सॉल्यूशन में कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। उम्मीद करता हूं कि जैसा क्लासरूम में मैं बताता हूं वैसा ही यहाँ भी मैंने बताया होगा, इसलिए वीडियो सॉल्यूशन में तो किसी भी बच्चे को दिक्कत नहीं होना चाहिए। ओके, चलो भाई स्टार्ट करते हैं आज। क्या चीज? डुअल नेचर ऑफ मैटर एंड रेडिएशन। जल्दी से हेडिंग डाल दो फटाफट। डुअल नेचर ऑफ मैटर एंड रेडिएशन, जल्दी से डाल दिया हेडिंग? जल्दी बोलो। यस सर। तो देखिए ध्यान से, चैप्टर को शुरुआत करते हैं चैप्टर का। तो देखो चैप्टर का शुरुआत होता है क्वांटम थ्योरी से। ऑलरेडी क्वांटम थ्योरी आप लोगों को मैंने पढ़ा रखा है, ये आपके लिए शायद नया नहीं होगा। क्या भाई क्वांटम थ्योरी नहीं पढ़ा है क्या वेव ऑप्टिक्स में? बोलो। अब ये मत कहना कि सर हमने पढ़ा नहीं है। एग्जैक्टली मैंने पढ़ा रखा है। तो देखिए क्वांटम थ्योरी है क्या एक्चुअल में? क्वांटम थ्योरी है क्या? ध्यान से सुनना, समझ में अच्छे से आ जाएगा, चिंता नहीं करो बिल्कुल। देखो तो क्वांटम थ्योरी एक्चुअल में है क्या मैं बता दूं आपको। तो एक्चुअल में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की ये बात कर रहा है, ठीक है। जैसे मान लो आप इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की बात करते हो, ठीक है। तो ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन में क्या होता है? छोटे छोटे पार्टिकल्स होता है, एनर्जी के पैकेट्स होते हैं, ठीक है। तो ये जो एनर्जी का पैकेट्स होता है ना, ये एनर्जी के पैकेट का नाम है फोटोन। आ रही बात समझ में? मतलब बेसिकली बोला गया क्वांटम थ्योरी में कि आप ये समझ लो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन में ना छोटे छोटे एनर्जी के पैकेट्स एग्जिस्ट करते हैं, उसको बोला गया फोटोन। आ रही बात समझ में? ये यस सर। ऑलरेडी मैंने पहले बोला होगा फोटोन मतलब ये क्या है बेसिकली, ये क्या पैकेट ऑफ एनर्जी है, ये पैकेट ऑफ, या बंडल भी कुछ लोग कहते हैं, बंडल ऑफ एनर्जी, ठीक। ये ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट यहां तक आपका तो क्लियर है, इसमें कोई दिक्कत आपको होगा ही नहीं, ठीक है। तो ये फोटोन पता होगा। फोटोन क्या होता है? लाइट के जिधर जिधर लाइट का प्रोपगेशन होता है उधर भी क्या होता है? फोटोन का प्रोपगेशन होता है, ये मालूम होगा। ये क्वांटम थ्योरी हेडिंग डालिए, फोटो बनाइए, मैं आगे लिखाता हूँ जल्दी से। बना लिया डायग्राम? यस सर। तो ये डेफिनेशन मेरा लिखाना है क्या? ऑलरेडी मुझे लग रहा है पहले मैंने लिखा रखा है। ओके, ऑलरेडी मैंने ये सब लिखा रखा है, ठीक है। मेनली हम बात करेंगे फोटोन की, ठीक है। क्वांटम थ्योरी ध्यान रखिएगा, एनर्जी का पैकेट क्या होता है? ये आपका क्या है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है, लिख लेना, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है ये, ठीक है। उसमें ये पैकेट एग्जिस्ट करता है। ओके, ध्यान रखना ये चीज। हम बात करने वाले केवल फोटोन की, ध्यान रखिए। हमें बात करना है किससे? फोटोन से। हमें इस थ्योरी से ज्यादा मतलब नहीं, जितना बता दिया वो काफी है, ठीक। हमें मतलब है इसमें देखो फोटोन से मतलब है, ठीक है। तो हालांकि ये थ्योरी फोटोन के बारे में डिटेल से जानकारी देता है, ठीक। अब ये क्या जानकारी देता है, अब बात को समझो। तो बोला कि भाई फोटोन क्या है? एनर्जेटिक पैकेट है, एनर्जेटिक पैकेट है ये। इसके पास एनर्जी होगा तो हम बात करें इसकी एनर्जी की, तो एनर्जी इसमें है भाई, बिल्कुल है एनर्जी। तो भाई एनर्जी है, ओके। यानी एनर्जी की हम बात करें, देखो फोटोन में एक एक करके मैं डिस्कस कर रहा हूं, ध्यान सुनना। एनर्जी की आपने बात की, तो बोला भाई हाँ एनर्जी तो है, लेकिन कितना है ये एनर्जी? तो आंसर आया H इंटू एफ, ठीक है। ये भी आया, ठीक है भाई। अब ये F क्या है? तो F है यहाँ पर ये जिस रेडिएशन में एग्जिस्ट करता है उस रेडिएशन का फ्रीक्वेंसी। आ रही बात समझ? बोलो। यस सर। या दूसरी भाषा में E को बोला गया, ध्यान सुनिएगा, HF तो है ही अभी, HF तो है ही है, HF है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर कुछ लोगों ने बोला भाई HC बाय लैम्डा भी यूज कर सकते हैं, इसमें भी कष्ट नहीं होना चाहिए। ओके बोलो। यस सर। ओके, अब इसी में मैं बोल दूं कि H क्या है, सबको मालूम होगा, प्लैंक्स कांस्टेंट। इसका वैल्यू कितना था बोलो? 6.626 into 10 to the power minus 34 जूल पर जूल सेकंड। यस सर, जूल पर सेकंड। ओके, और C आपको मालूम होगा, C इज व्हाट? 3 into 10 का पावर 8 मीटर पर सेकंड, बेसिकली स्पीड ऑफ लाइट। फ्रीक्वेंसी ये मालूम होगा, F इज फ्रीक्वेंसी ऑफ रेडिएशन।
फ्रीक्वेंसी ऑफ रेडिएशन, ठीक है, इसको कॉपी करिए जल्दी से, फास्ट फास्ट। हर एक चीज पे मैं डिस्कस करने वाला हूं अभी, इसमें हर एक चीज पे। इसमें एनर्जी का देखो मैंने दो टर्म लिखा है, एक टर्म यहाँ देखो HF है, यहाँ पर ये क्या है, बेसिकली फ्रीक्वेंसी के फॉर्म में यहाँ पर, और यहाँ आप देखो तो यहाँ पर जो एनर्जी है ना वो वेवलेंथ के टर्म में। तो मैं दो तरीके से लिख रहा हूं, ये दोनों तरीका ध्यान रखना। अभी इसमें हम लोग शॉर्टकट की भी बात करने वाले हैं, शॉर्टकट, क्योंकि ये कैलकुलेशन में क्या होगा, आप लोग लटक जाओगे। तो मैं शॉर्टकट भी अभी बताऊंगा, डोंट वरी, चिंता नहीं करो। भाई हो गया सबका नोट, जल्दी बोलो। सर Okay, एच आगे जूल पर सेकंड है ना, क्या भाई? प्लैंक्स कांस्टेंट की यूनिट जूल पर सेकंड। सही लिखा है, सही है, ठीक है, चिंता नहीं करो, सही लिखा है। ओके आगे बढ़ते हैं। अरे भाई कोई दिक्कत है तो मैं बता दूंगा, ये सही लिखा है, जूल सेकंड होगा, जूल पर सेकंड नहीं। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो यहां पर आपने लिख लिया होगा फ्रीक्वेंसी ऑफ रेडिएशन क्या हो गया, यहाँ एफ हो गया। ओके चिंता नहीं करना आपने। ओके आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पर बात करते हैं लैम्डा की। लैम्डा क्या बोलो, लैम्डा बोलो। अरे भाई ये है आपका वेवलेंथ ऑफ रेडिएशन। आई होप समझ में यहां तक आपका आ गया होगा, बोलो हाँ सर आ गया यहां तक। Yes, sir. ओके आगे बढ़ते हैं। तो आपने देखा भाई इसके पास एनर्जी है, एनर्जी का टर्म लिख दिया हमने, हर एक चीज आ गया, अच्छी बात है। लेकिन अब थोड़ा सा ध्यान से देखिए, अब एनर्जी का कई सारा यूनिट्स होता है, आप जानते हो। कुछ लोग भाई लिख देते हैं जूल भी, मालूम है ना, बोलो। यस सर। कुछ लोग जूल नहीं, इनका मन हुआ तो अर्ग भी लिख देते हैं, मालूम है। Yes, sir. ओके अर्ग भी लिख देते हैं, ERG अर्ग, ध्यान रखिए। उसके बाद कुछ लोग जिनका मन करे वो लिख देते हैं भाई इलेक्ट्रॉन वोल्ट भी, ईवी। ईवी मतलब क्या, इसको बोलते हैं पूरा इलेक्ट्रॉन वोल्ट भी बोल देते हैं। अब ये बताइए तीनों में रिलेट मुझे करना है। कभी हो सकता है आपको एनर्जी जूल में मिले, कभी अर्ग में मिले, कभी इलेक्ट्रॉन वोल्ट में मिले। आई होप ये तीन फॉर्म आपको मिल जाए, आप कंफ्यूज ना हो। तीनों में एक रिलेशन है, मैं को रिलेशन तीनों में बता देता हूं ताकि आप कभी भी कंफ्यूज ना हो, ठीक है। तो ये एनर्जी के कुछ यूनिट्स हैं, ठीक है, ध्यान रखिएगा, लेकिन इनका कन्वर्जन आपको पता रहना चाहिए। और मैं बता दूं कि इस इंटायर मॉडर्न फिजिक्स में मैं एनर्जी को इलेक्ट्रॉन वोल्ट में यूज करने वाला हूं। किसमें, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, ध्यान रखो। हालांकि बात करने को कहा जाए तो कैलोरी भी होता है, बट कैलोरी एक्चुअल में एनर्जी के एसआई यूनिट में नहीं आता है, तो केयरफुल। कैलोरी भी है आप जान रहे हो, बट कैलोरी के एसआई यूनिट में नहीं, ये एनर्जी के यूनिट में नहीं आता है। तो यहां पर मैं कैलोरी यूज करने वाला नहीं हूं, ये आपको मालूम था ना पहले से? No, sir. नहीं मालूम है, जान लो। कैलोरी हीट का यूनिट है, एनर्जी का नहीं। हालांकि बाद में ढेर सारा एक्सपेरिमेंट हुआ भाई, रिलेशन आ गया, अलग बात है, बट कैलोरी एनर्जी के यूनिट्स में नहीं आता है। केयरफुल ध्यान रखें। तो ये तीन ही यहाँ पर यूज होना है। अब कोई महान आत्मा कह दे अलग बात है, ध्यान रखें, नोट कर लिया ये चीज। अब तीनों में रिलेशन बता रहा हूं भाई, तीनों में कोरिलेशन क्या है वो देखो। तीनों में रिलेशन क्या है वो देखो। सबसे पहले देखो कि वन यहां पर जूल और अर्ग में रिलेशन ले आते हैं। तो ये जूल और अर्ग का रिलेशन क्या चक्कर है, आपको मालूम है ये वाला? बोलो भाई, नहीं मालूम है? देखो मैं आपको बताता हूं, सुनना शांत होके देखो। 1 जूल ओके इक्वल्स टू होता है 10 का पावर 7 अर्ग। ध्यान रहेगा, बोलो जल्दी बोलिए भाई। 1 जूल इक्वल्स टू 10 का पावर 7 अर्ग मैंने यहां लिखा है। ओके सो केयरफुल, थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। अब हम आगे बढ़ते हैं, यहां पर है इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इक्वल्स टू होता है 1.6 इंटू 10 का पावर माइनस का 19 जूल।
जूल में कन्वर्जन, इलेक्ट्रॉन वोल्ट टू जूल कन्वर्जन। कुछ नहीं, ई का वैल्यू आपको मालूम है, रख दो, बात खत्म, एनर्जी अपने आप जूल में कन्वर्ट हो जाएगा। ये बात समझ में यहाँ तक आगे बोलो। अरे भाई इतना सन्नाटा क्यों छाया है, ये आ समझ गया में सर, नहीं आया? आ गया। तो इसको नोट कर लीजिएगा अच्छे से, फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। इरेज कर दूं? यस सर। चलिए, तो यहां तक आपने देख लिया है, अच्छी बात है। अब आगे बढ़ते हैं। देखो मैंने पहले ही बोल दिया कि हमें एनर्जी यूज करना है भाई इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। किसमें यूज करना है? इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। तो केयरफुली थोड़ा सा, जब एनर्जी आपको इलेक्ट्रॉन वोल्ट में यूज करना है ना, तो जैसा मैं कह रहा हूं बस वैसे दिमाग लगाओ, सवाल आपसे खट 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 सवाल बनेगा। ठीक है भाई, तो ध्यान से सुनना। देखो ध्यान सुनना, ध्यान सुनना, ध्यान सुनना। देखिए अब हो सकता है सवाल आपको मान लो दिया जाए कि मान लो भाई एक रेडिएशन है, उसका वेवलेंथ दिया है, लेके बोलेगा उसमें जो फोटोन एग्जिस्ट करेगा उसका आप क्या निकालो? एनर्जी निकालो। ठीक है, तो एक ध्यान से देखो यहां पर, मान लो कि मुझे वेवलेंथ दिया है लेके, ठीक है, लैम्डा मान लो दिया है लेके, क्या चीज, सपोज मैं ऐसा बताता हूँ, एग्जांपल मैं आपको देता हूँ लेके, मान लो मैं मुझे लैम्डा दिया गया लेके, ठीक है, मान लो मैंने एक लैम्डा वेवलेंथ ले लिया, ठीक है, अब लैम्डा का वैल्यू दिया लेके मुझे कितना ले लूं, 2 4, ऐसा ले लो ना, जस्ट 1 सेकेंड, ऐसा ले लेता हूं, 248 नैनोमीटर, ऐसा। ठीक, मतलब एक रेडिएशन लिया है, उस रेडिएशन में, रेडिएशन का जो वेवलेंथ है ना, वो आपको दिया है 248 नैनोमीटर, इतना दिया लेके। अब बोला है भाई कि इस रेडिएशन में, इस रेडिएशन में जो फोटोन एग्जिस्ट करता है ना, जो फोटोन एग्जिस्ट है, इस फोटोन का एनर्जी क्या होगा? फोटोन का एनर्जी क्या होगा? एनर्जी निकालना है मुझे। तो देखिए आप चाहे तो लगा सकते हैं, कौन सा फंडा, ई बराबर कौन सा भाई, जल्दी से बोलो, एच सी अपॉन लैम्डा, 6.62 इंटू 10 का पावर कितना भाई, माइनस का 34 इंटू 3 इंटू 10 का पावर 8 अपॉन क्या चीज, लैम्डा, डेट मीन्स 248 इंटू क्या चीज, 10 का पावर माइनस का 9, और अंत में लगा दीजिए जूल। क्या भाई कुछ गलती लगाया क्या यहाँ पर? नो, बट मैं बता दूं कि मैंने पहले बोला है कि भाई ये है मॉडर्न फिजिक्स, और मॉडर्न फिजिक्स में एनर्जी यूज करना इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, तो इसको क्या करना होगा, फिर क्या करना होगा, जल्दी बोलिए। फिर आप करोगे 1, यहाँ पर देखो 6.62 इंटू 10 का पावर -4 इंटू 3 इंटू 10 का पावर 8, फिर नीचे कितना 248 इंटू 10 का पावर -9 इंटू, डिवाइड करना होगा भाई, क्योंकि इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट करो तो डिवाइड करना होगा 1.6 इंटू 10 का पावर -19। अब ये खट से ये कन्वर्ट हो जाएगा किस में, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। तो ये दो फंडे आपके पास है, आपको जो भी हथकंडा लगाना है लगा सकते हो, ये आपका प्रॉब्लम है, बट मैं इतना कभी करने वाला नहीं हूं, ठीक है भाई, क्योंकि मुझे इतना पलरे में नहीं पड़ना है, मुझे इतना ज्ञान नहीं दिखाना है, ठीक है। मैं क्या यूज करूंगा वो देखो ध्यान से भाई, मुझे ये पता है ध्यान सुना, या देखो मेन यहाँ पर देखो, ये चीज कांस्टेंट, ये चीज कांस्टेंट, इवन ये पार्ट भी है कांस्टेंट। ध्यान से देखिएगा, आप ये बात समझो कि यहाँ पर देखो, यहां से ये देखो, ये कांस्टेंट, ये कांस्टेंट, इवन ये जो ये देख रहा हूं ये भी कांस्टेंट है, केवल लैम्डा यहाँ पर चेंज करना है। तो इन सबको कैलकुलेट करके मैं लिखूं ना डायरेक्ट ई, तो आपको मिलने वाला क्या है वो सुनिए, 1240 अपॉन, ठीक है भाई, केवल क्या मिलेगा ये 248 इंटू क्या भाई, बस केवल इतना, हाँ, क्योंकि ये माइनस का 9 इसको भी मैंने सरका दिया, खत्म कर दिया। अब इतना करिए, इतना ही आपका आंसर क्या होगा, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आ जाएगा। ठीक, उड़ गया होगा दिमाग बहुत सारे बच्चों का, बोलिए हाँ सर हमारा तो दिमाग उड़ गया। देखिए नहीं, जिनका उड़ा है दिमाग मैं उनको शॉर्टकट समझाता हूँ। देखो आप यहाँ देखो ना, यहाँ देखो, यहाँ देखो, मैं समझाता हूँ अलग कलर से, अलग कलर से देखो, आप यहाँ देखो, कंफ्यूज मत हो, आप ये समझो कि यहाँ पर का इतना जो पोर्शन है ना, ये वाला, ये इतना,
इतने पोर्शन को कैलकुलेट करो, इतने पोर्शन का कैलकुलेशन जब आप करोगे ना तो ये मिलने वाला कितना, जल्दी बोलो, 1240, 1240, 1240। आई बात समझ में क्या, बोलो। Yes, sir. इसका मतलब ये है बच्चा लोग कि आप माइंड में सेट कर लो कि लैम्डा, मान लो आपको दिया है कल को कितना, ध्यान से लोग देखते हैं, मान लो मुझे दिया है लेके 700 नैनोमीटर दिया है, नैनोमीटर, ध्यान से देखना भाई, नैनोमीटर। ओके, तो आपने करना क्या, आपने एनर्जी निकालना ई। ओके, तो क्या करोगे, 1240 नैनो को करो गायब, केवल क्या है 700 यहां पुट करो और आंसर लगा दो, क्या चीज, इलेक्ट्रॉन वोल्ट। समझ गया बोल। Yes, sir. देखो ये शॉर्टकट, आपका प्राण बच जाएगा। और नहीं आपको सर पीटना है तो लगा सकते हो, ये मेथड आपके सामने है। तो आपको कौन सा लगाना भाई, आपके हाथों में है, कौन सा लगाना, ये वाला ना। No, sir. तो सर भाई आप स्मार्ट हो, आप समझ लो, आपको डिसाइड करना है, मैंने अपना सब करके रख दिया। और नीट वाले बच्चों को ये गंदे कैलकुलेशन में नहीं पढ़ना है, ध्यान रहे वो वाला हमेशा। तो इसको नोट करिए जल्दी से, केयरफुली इसको जल्दी से नोट करेंगे, फिर हम आगे बढ़ते हैं जल्दी से। हो गया होगा भाई नोट, कर लिए नोट आपने, इसको नोट करिए अच्छे से। अभी हम केवल फोटोन के एनर्जी में ही हैं, अभी फोटोन के हम लोग एनर्जी में हैं। एनर्जी के बाद आएगा मोमेंटम, मोमेंटम भी होता है, इसका मतलब ये होगा भाई मास भी होगा, बिल्कुल। लेकिन अभी एक पॉइंट मैं लिखूंगा जिसमें बहुत सारे बच्चों को थोड़ा झटका लग सकता है, सो हालांकि पहले आप जान रहे हैं तो झटका क्या लगेगा, कुछ नहीं लगेगा। नीचे एक पॉइंट लिखेगा, हो गया भाई, जल्दी बोलो। यस सर। नीचे लिख लो, नीचे एक पॉइंट लिख लो, रेस्ट मास ऑफ फोटोन, नीचे लिख लो भाई जल्दी से, रेस्ट मास ऑफ फोटोन, रेस्ट मास ऑफ फोटोन इज इक्वल्स टू 0। लिख लिया, बोलो। Yes, sir. एग्जैक्टली, रेस्ट मास ऑफ फोटोन इज इक्वल्स टू 0, यानी कहने का मतलब ये है कि फोटोन यदि रेस्ट में है तो उसका मास होगा ही नहीं, नहीं है वो, फोटोन अपने एग्जिस्टेंस में ही नहीं है। आई होप आप समझ चुके होंगे। अगला लिखिएगा, अगला लिखिएगा, देखिए। अच्छा एक बात मैं आपसे पूछता हूं, मैं बोल रहा हूं कि बॉडी के अंदर चार्ज नहीं है, मेरी बातों को पहले समझो उसके बाद जवाब देना, जल्दबाजी नहीं करना। मैं ये कह रहा हूं आपको कि बॉडी के अंदर चार्ज नहीं है, और फिर मैं दूसरी भाषा में मैं आपको कह रहा हूं ये चीज कि अच्छा चार्ज नहीं है, ठीक है, मैं कह रहा हूं कि बॉडी न्यूट्रल है। मैंने क्या बोला पहले, मैंने बोला बॉडी के अंदर चार्ज नहीं है, अब मैं बोल रहा हूं बॉडी न्यूट्रल है, तो दोनों शब्द एक ही है या अलग अलग है? अलग है। अलग है, बिल्कुल अलग है। देखिए न्यूट्रल होने का मतलब यह है कि बॉडी के अंदर चार्ज होगा बट नेट चार्ज 0 है, और एक मैं कह रहा हूं कि बॉडी के अंदर चार्ज ही नहीं है, चार्ज ही नहीं है। अब आप ये समझो कि किसी बॉडी के अंदर एक भी इलेक्ट्रॉन होगा, क्योंकि सबसे जो स्मॉलेस्ट चार्ज होता है आपको मालूम होगा वो होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम, एग्जैक्टली। तो सबसे छोटा चार्ज ये होता है जिसको आप बोलते हो फंडामेंटल चार्ज, इससे छोटा चार्ज होगा नहीं। यानी किसी बॉडी के अंदर यदि चार्ज सबसे छोटा भी चार्ज होगा ना तो 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम होगा, सबसे छोटा चार्ज, अदरवाइज से छोटा तो पॉसिबल है नहीं। अब वो क्वार्क वार्क को भूल जाओ, वो सब छोड़ दो, बस चार्ज की बात करो यहाँ पर। तो ये होगा, इसका मतलब ये है कि एक भी इलेक्ट्रॉन बॉडी के अंदर होगा, डेफिनेटली उसमें मास होगा, होना चाहिए। लेकिन फोटोन का चक्कर क्या है, फोटोन के साथ विडंबना ये है कि भाई इसका रेस्ट मास 0 है। जब भाई मास ही नहीं है, मास है ही नहीं, तो क्या इसके अंदर चार्ज होगा, बोलो? No, sir. कुल, यानी फोटोन के पास किसी प्रकार का चार्ज नहीं होता है, ठीक है। तो नीचे लिख लो, एक पॉइंट और लिख लो, क्या लिखना भाई, फोटोन के पास चार्ज है या नहीं, बोलो जल्दी बोलिए। आप न्यूट्रल नहीं लिखेंगे, चार्ज लेस लिखेंगे। फोटोन इज चार्जलेस, चार्जहीन होता है,
न्यूट्रल नहीं, न्यूट्रल अलग चीज है। उम्मीद करता हूं ये पूरा बात आपको समझ में आ गया होगा। लिख लिया, बोलिए। Yes, sir. चलिए भाई, सभी लोग जवाब दिया कीजिए, एक ही दो बच्चों का जवाब आता है गलत बात। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो फोटोन हो गया आपका चार्जलेस, ठीक। नेक्स्ट हम अगले पॉइंट में बढ़ते हैं। अब अगला हमारा पॉइंट है कि भाई चार्ज हो गया, मास हो गया, मास का भी चक्कर मैंने बता ही दिया। बट एक चीज ध्यान रखिएगा, फोटोन का मूविंग मास 0 नहीं होता है। आई विल रिपीट, फोटोन का रेस्ट मास 0 होता है, मूविंग मास 0 नहीं होता है, ठीक है। तो नीचे एक पॉइंट लिखिएगा, द मूविंग मास ऑफ फोटोन, द मूविंग मास ऑफ फोटोन इज नॉन जीरो, नॉन जीरो, नॉन जीरो, पॉजिटिव लिख लीजिए, नॉन जीरो ब्रैकेट में पॉजिटिव, ब्रैकेट में पॉजिटिव, ऐसा मतलब नेगेटिव मत कर दीजिएगा। नॉन जीरो का मतलब क्या होता है? नेगेटिव तो होता है। नहीं आया बात समझ में? आ गया सर। नॉन जीरो का मतलब नेगेटिव ही होता है, तो आप केवल पॉजिटिव लिखिएगा। मैं प्लस वाले की बात मैं कर रहा हूं। आगे बढ़ते भी, इसको इरेज कर दूं ये वाला पार्ट पूरा। अब नीचे लिखिएगा, अब आगे हम लोग बात करते, देखिए फोटोन के पास एनर्जी हो गया, मास हो गया, अब एक ही बात रह गई मोमेंटम की। क्या फोटोन के पास मोमेंटम होता है क्या? आप में से कोई बच्चा बताएगा मुझे? नो सर। और कोई बच्चा कुछ इस पे कोई कमेंट? देखिए मैं हमेशा कहता हूं गलत हो जाएगा, इसके लिए आप मत सोचो कि हाँ मैं जवाब दूंगा तो गलत हो जाएगा। गलत के हिसाब से मतलब गलत हो जाएगा ना बोले, ये आपके साथ फिर ना ही चले, आप अपने खुद के साथ आप गलत कर रहे हो। कोई बात नहीं, गलत होगा होगा, लेकिन जवाब देना है। इस पे और कोई बच्चा कुछ कमेंट करेगा? फोटोन के पास मोमेंटम होता है या नहीं होता है? होता है। एग्जैक्टली होता है, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, फोटोन के पास मोमेंटम होता है। भाई मास है, एनर्जी है, आप ही तो कहते हो। भाई मैं एक बात मुझे बता दूं कि कोई चीज मूविंग है और मैं कह रहा हूं मूविंग मास है, वेलोसिटी है, अरे भाई मोमेंटम क्यों नहीं होगा? होगा नहीं है सर। बात। काइनेटिक एनर्जी आप क्या लिखते हो, बोलो मुझे, बोलो। हाफ mv mv²। mv², आप ही तो कहते हो कि अरे सर मास है, इसमें वेलोसिटी है, इसका मतलब मोमेंटम भी होगा। मेरे हिसाब से आपको समझ में आ गया होगा, अब ज्यादा इसमें बकने की आवश्यकता नहीं है। यानी नीचे लिखिएगा, फोटोन हैविंग लीनियर मोमेंटम, या मोमेंटम लिख लीजिए सीधा, फोटोन हैविंग लीनियर मोमेंटम। लिख लिया? नहीं लिखा? ओहो, अरे भाई ई बराबर, ध्यान से सुनिएगा, ध्यान से सुनिएगा, आप लोगों ने कभी पढ़ा होगा m इंटू सी स्क्वायर, याद आ रही बात? यस सर। ये था मास कंबस्शन जो होता था कंप्लीटली, ये सब आपने यही तक पढ़ा होगा, ये आपने यही तक पढ़ा होगा। बट मैं इसे चाहूं तो फोटोन से भी मैं कोरिलेट कर सकता हूं, फोटोन से भी, फोटोन से भी मैं कोरिलेट कर सकता हूं। आप ये समझो कि यहां पर m इंटू सी को साइड कर दो और ये सी इधर कर लो। अब आप ये कर दो ऐसा कि m इंटू सी, दिस इज मोमेंटम ऑफ फोटोन, जो कि क्या गया, एनर्जी ऑफ फोटोन बाय सी। ये ध्यान रखिए, इसका मतलब बेटा ये है ना कि यहां पर जो मोमेंटम होता है p, वो क्या होता है, E अपॉन सी। ये ध्यान रखिए। किसी को परेशानी से बोलिए। नो सर। और ये क्या एक्चुअल में, ये मैं बोल रहा हूं ये मूविंग मास ऑफ क्या है, फोटोन है, मूविंग मास ऑफ फोटोन, मूविंग मास ऑफ फोटोन। तो केयरफुल थोड़ा सा रहिएगा। यानी आपको ध्यान रखना भाई, फोटोन का लीनियर मोमेंटम क्या होता है, जल्दी से बोलो। E/c। ई बाय सी होता है, बाकी ऊपर के चीजों से आपको कोई वास्ता नहीं है, कोई मतलब नहीं है, ठीक। बस ये ध्यान रखिए, ठीक। तो अब एक चीज और माइंड में सेट कर लो, यानी आपको फोटोन का मोमेंटम दिया रहेगा, तो क्या हम फोटोन का एनर्जी नहीं निकाल सकते, बोलो? निकाल सकते हैं सर। 100% निकाल सकते हैं, 100% निकाल लेंगे। अब कहोगे कैसे सर? तो देखो पी में थोड़ा सा मैं और भी ऐड करता हूं कि आप तो एक लिखते हो क्या चीज, एच सी अपॉन क्या बोलू, लैम्डा, और ये सी। देखो देखो यहाँ पर, यहाँ कुछ कटने वाला है, सी गया काम से, और यहां से क्या निकला, पी बराबर एच बाई लैम्डा। कुछ गलती लिख दिया क्या? नो सर।
ये हालांकि पहले भी आपने देखा होगा एक्सप्रेशन, ऐसा नहीं कि नहीं दिखा हो। आपके लिए नया है ये वाला? नो सर। तो थोड़ा थोड़ा कुछ पल्ले पड़ रहा होगा, ऐसा नहीं कि नहीं आ रहा होगा। दूसरी बात मैं बोलूं कि आप P को ऐसे भी लिख सकते हो, HF/C भी लिख सकते हो, डोंट वरी, ये बिल्कुल सही है। आप HF लिखते हो एनर्जी है बाय C, ये भी लिख दो, बिल्कुल चकाचक है। तो कई सारे फंडे मैंने बोल दिया यहाँ पर, ठीक है। इसका मतलब फोटोन क्या होता है कि मोमेंटम उसके पास है, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है भाई। तो इसको नोट करिए, सारे टर्म्स को, सारे टर्म्स को नोट करिए, सारे टर्म्स को लिख लीजिएगा। लिख लिया? बोलो। यस सर। चलिए अगला। अच्छा एक बात बताओ, ध्यान सुना। मान लो मेरे हाथ में कोई गेंद है, मैंने यूं दीवार पे फेंक दिया, क्या वो रिबाउंड करके मेरे पास आता है कि नहीं आता उछल के? आता है। आता भी है और नहीं भी आता है, आता भी है नहीं भी आता है। तो देखो एक बात मैं बताता हूँ, ध्यान सुना मेरी बात को, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारा चीज मैकेनिक्स का टर्म आने वाला है, यहाँ पर बहुत सारा चीज आएगा मैकेनिक्स का भी। तो कहने का मेरा मतलब ये है कि मान लो आपने ग्राउंड पे एक गेंद गिराया यूं ऐसा, ठीक है भाई, सुना, ये आया जमीन को टक्कर मारा और क्या होगा, रिबाउंड करके ये ऊपर जाएगा, ठीक है भाई, ये ऊपर जाएगा। तो देखो जमीन को टक्कर जिस समय मारा है ना, उस समय रफ्तार मान लो इसका v था, और ये जब उछला ना, तो उछला मान लो v' उछला, ठीक है भाई, सुनो सही से, पहले टक्कर मारा, उछला, तो यहां पर इस बॉल को कुछ ना कुछ तो मोमेंटम मिला है, मतलब इसके मोमेंटम में चेंज हुआ है, तभी तो ये ऊपर गया। देखो चूंकि ये शुरू में कहां था, शुरू में ये कहां था, ये नीचे जा रहा था, लेकिन अब ये ऊपर जा रहा है। इसका मतलब इसको कोई धक्का मार के ऊपर भेजा, तभी तो ये गया, ये तो नीचे जाना चाह रहा था। बोलो। Yes, sir. एक्जेक्टली, यानी इसको कोई ना कोई, आप समझो यहाँ बात को, सिनेरियो को समझो पहले। यानी मेरे कहने का मतलब ये है, इस बॉल को किसी ने इंपल्स दिया है, इसको धक्का मारा है, इस पर फोर्स लगाया है, तभी ये ऊपर गया। क्यों? ये नीचे जाना चाह रहा था। समझ में आ रही बात? यानी इस पर कोई इंपल्स लगाया है, जे आप कह सकते हो, हाँ भाई किसी ने इंपल्स लगाया। इंपल्स समझते हो क्या? यस सर। इंपल्स का मतलब होता है धक्का मारना, झटका मारना उस पर। नहीं यार, जैसे मान लो मेरे तरफ कोई आ रहा था, मैंने झटका मार दिया, तो दो ही बात होगा, या तो रुक जाएगा, या उधर जाएगा, या उसका इधर ही चला जाए। लेकिन इंपल्स लगाने से मोमेंटम में चेंज होता है, ध्यान रखो। आप किसी बॉडी के मोमेंटम को चेंज करना चाहते हो विदाउट इंपल्स, ये पॉसिबल नहीं है। आई बात समझ में? Yes, sir. हाँ ध्यान रखिएगा। बेसिकली यहां मैं बोल दूं इंपल्स के बारे में, तो चेंज इन मोमेंटम इज क्या? चेंज इन मोमेंटम को ही हम लोग क्या कहते हैं? इंपल्स कहते हैं, ध्यान रहे। चेंज इन मोमेंटम को क्या कहते हैं? इंपल्स कहते हैं। जो कि क्या होता है भाई, जो होता है आपका पी फाइनल होता है माइनस पी इनिशियल होता है। यहां तक ओके? बोलिए। ये मैकेनिक्स की मैं बात कर रहा हूं। मैकेनिक्स में आपका चेंज इन मोमेंटम को ही हम क्या कहते हैं? इंपल्स कहते हैं। दिस इज इंपल्स। यहां तक ओके? जल्दी बोलिए। यस सर। चलिए, तो मैं कहूंगा ये आप नोट कर लो, फिर मैं आगे बढ़ूंगा। अभी थोड़ा सा झटका लगेगा, पता है, लाइट के बारे में जितने आपके ना दिमाग में मिसकंसेप्शन थे ना, वो सब अभी देखो क्लियर होगा। अब मालूम चलेगा कि लाइट भी फोर्स अप्लाई करता है, लाइट भी मोमेंटम क्या होता है? इंपल्स अप्लाई करता है, सब कुछ करता है लाइट, ध्यान रखो। उम्मीद करता हूं यहां तक हो गया होगा। बोलिए। यस सर। चलिए भाई सुनिएगा, अभी यहां मैं चेंज इन मोमेंटम निकालने वाला हूं। तो बस मैं चेंज इन मोमेंटम निकालो, क्या होता है? बाद का मोमेंटम पी फाइनल माइनस पी इनिशियल, यही कहते हो ना। बाद का मोमेंटम देखो ऊपर है भाई, यानी प्लस के साथ, फिर माइनस, ये शुरू का नीचे भाई माइनस का एमवी, यानी क्या आया, मतलब आपको मिला यहाँ पर एम वी डैश अब प्लस का एम वी, ये पूरा पॉजिटिव में आया। इसका मतलब नेट जो चेंज इन मोमेंटम है ये ऊपर के सेंस में, इसलिए मैं ऊपर तीर दिखा रहा हूँ, ठीक है। थोड़ा सा केयरफुल ध्यान रखिएगा इस चीज का। ओके, अब मैं बात करूं आपसे लाइट के बारे में। लाइट की मैं बात करता हूं, ठीक है, यानी फोटोन की मैं बात करता हूं। तो थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा, फोटोन की बात मैं करता हूं। तो फोटोन मान लो आया, हिट किया, ठीक है भाई। अरे भाई लाइट आएगा तो रिफ्लेक्टिंग सरफेस पे हिट करता तो वापस नहीं होता है क्या? रिफ्लेक्ट नहीं करता है क्या? बोलो। होता है सर। करता है। तो ये देखो शुरू में मोमेंटम नीचे था, अब ये क्या होगा कि यहां से ये टर्न होके ये क्या होगा, ये टर्न लेगा। अब ये वाला लाइट आपका क्या होगा, ये लाइट आपका ऊपर चला जाएगा।
मतलब शुरू में इसका मोमेंटम क्या था, पी इनिशियल नीचे था, अब पी फाइनल देखो तो क्या हो गया, इसका ऊपर की ओर हो गया। ये बात यहां तक ओके बोलिए। Yes, sir. तो मैं आपसे कह रहा हूं कि यहां पर चेंज इन मोमेंटम निकाल के बताओ क्या होगा मोमेंटम में चेंज। शांत होकर सुनेंगे। एक यहां पर देखिए चेंज इन मोमेंटम डेल्टा पी, जो कि क्या होता है, बाद का माइनस पहले का। कंसेप्ट तो ये है, बाद का मोमेंटम ऊपर है भाई, ऊपर है, तो ऊपर वाला क्या लेना है आपने, प्लस लेना है, ठीक है, और जो नीचे होगा वो क्या लेना है, माइनस। आई बात समझ में, बोलो। Yes, sir. Yes, ओके, sir. तो फोटोन का मोमेंट देखो, चूंकि इसका ना तो लाइट स्पीड चेंज हुआ ना कुछ भी चेंज हुआ, रिफ्लेक्शन के बाद कुछ चेंज करता नहीं, इसका मतलब इसका मोमेंटम चेंज नहीं करेगा, जो कि क्या होगा आपका ई बाय सी होगा, ऊपर की ओर, फिर माइनस, अब ये नीचे है तो माइनस का ई अपॉन सी होगा, ठीक, क्या हो गया 2 ई बाय सी। आ गई बात समझ में यहां तक, बोलिए। Yes, sir. अब यहां पर सुनिए, ये इंपल्स किस पर लगा है, ये इंपल्स किस पर लगा है, फोटोन पर लगा है। आई बात समझ में, इतना इंपल्स किस पर लगा, फोटोन पर, मतलब फोटोन का मैं फोटो बनाऊं ना, फोटोन का फोटो, यानी फोटोन पर कितना इंपल्स लगा, इतना इंपल्स लगा, ये इतना, यानी इस फोटोन की मैं बात करूं, ये फोटोन है बेचारा, फोटोन पे इतना इंपल्स लगा, तो ये ऊपर, ये क्या हुआ, ऊपर भागा है, इस बात को समझो, तो ये ऊपर भागा, मतलब अब ये समझो कि इसको रोकना है, देख, क्योंकि इसके पास मान ले इसको रोकना है, तो इसके पास मोमेंटम कितना था, ई बाय सी था, तो ई बाय सी देंगे उल्टे सेंस में तो ये रुकेगा, फिर ई बाय सी देंगे तब ये ऊपर जाएगा। नहीं आया बात समझ में, आ गया, sir. Sir. इसका मतलब इसको टोटल ऊपर की ओर कितना मिला, 2 ई बाय सी। आ रही बात समझ में यहां तक, नोट कर लीजिए इसको। इसका मतलब ये है, नीचे एक लाइन पहले लिख लीजिएगा, एक लाइन, फोटोन कैन अप्लाई इंपल्स, नीचे लिख लो, फोटोन कैन अप्लाई इंपल्स, अच्छे से लिख लो, फोटोन कैन अप्लाई इंपल्स, लिख लिया, बोलो भाई जल्दी से। Yes, sir. Yes, sir. चलिए भाई लिख लिया होगा, अच्छी बात है। इसमें और कोई डाउट, कोई परेशानी, जल्दी से मुझे बताओ। No, sir. चलिए भाई कोई परेशानी नहीं, अच्छी बात है। तो यहां तक हो गए भाई। इसका मतलब ये देखो, इसका मतलब ये है कि फोटोन इंपल्स अप्लाई करता है, ठीक, तो इंपल्स लगने का मतलब ये है कि फोर्स भी लगेगा, बोलिए, बताइए। Yes, sir. बिल्कुल, नीचे लिखेंगे, इंपल्स अप्लाई करने का मीनिंग क्या है, फोटोन फोर्स भी एग्जर्ट करेगा, तो नीचे लिखिएगा, फोटोन कैन एग्जर्ट, फोटोन कैन एग्जर्ट फोर्स, फोटोन कैन एग्जर्ट फोर्स ऑन अ सरफेस, फोर्स ऑन अ सरफेस। हो गया भाई, जल्दी से बोलो। Yes, sir. चलिए, तो अब बताइए कि यहां तक फोटोन की कहानी समझ में आ गई आपको, या अभी भी कोई दिक्कत इसमें है, जितना मैंने बोला है। Yes, sir. देख लीजिए, नहीं सभी लोग कॉपी पूरा देख लीजिए, क्योंकि आज वाला लेक्चर थोड़ा सा लगेगा कि टफ है, बट ये इतना भी टफ नहीं है कि आपको दिक्कत हो। जल्दी से देख लो भाई, आपको लग रहा है कोई परेशानी है तो मुझे बता दो। No, sir. चलिए भाई इसको इरेज करें। Yes, sir. चलो भाई, तो आपने देख लिया भाई, फोर्स अप्लाई करता है तो फोर्स कितना होगा, कैसे निकालें, तो देखिए फोर्स निकाल रहा हूं मैं, उसके बाद फिर इसको हम इरेज करेंगे, फिर हम अगले पेज में आगे बढ़ेंगे। और देखिए क्या है ना कि कैथोड रे वगैरह कभी आता है क्वेश्चन, कभी नहीं भी आता है, लेकिन फिर भी मैं आपको थोड़ा सा बता दूंगा कैथोड रे की कहानी क्या है, हालांकि उसमें कोई खास सवाल तो दिखा नहीं मुझे कभी। देखो, अभी मुझे ये बताओ कि एफ क्या होता है, डेल्टा पी बाय डेल्टा टी होता है, एम आई राइट। Yes, sir. चलिए, तो यहां पर इस पर फोर्स कितना लगा है, इसमें इस पे फोर्स कितना लगा है, इस पर फोर्स मान लीजिए एफ लगा है, तो एफ यही होगा ना यहाँ पर, बोलिए। Yes, sir. इसका मतलब एफ यहां निकालूंगा मैं, एफ का वैल्यू, तो क्या होगा, आप लिखोगे डेल्टा पी बाय डेल्टा टी, डेट मीन्स डेल्टा पी कितना है 2 ई बाय डेल्टा टी इंटू सी, बोलिए। Yes, sir. चलिए नोट कर लीजिएगा,
बहुत ही शानदार ये वाला टर्म है, यहाँ पर देखते रहिए। अच्छा, फोर्स तक आप लोग पहुंच चुके हैं। अच्छा, एक और बात देखिए, हो सकता है कि कभी ऐसा भी तो सीन हो सकता है कि ये मान लो टक्कर मारा, रुक गया, रिफ्लेक्ट ही नहीं हो, ये भी तो हो सकता है, बोलो। यस सर होता है। अरे हो सकता ही नहीं हो सकता बोलना। मान ले यहां से गिरा, रिफ्लेक्ट ही नहीं किया। ये भी तो हो सकता है ना कि मान ले टक्कर मारा, रिफ्लेक्ट ही नहीं किया। तो देख, शुरू का मोमेंटम होगा लेकिन बाद का मोमेंटम क्या हो जाएगा, जल्दी बोलो। बाद का देख, टक्कर मारा, रुक गया, तो बाद का मोमेंटम क्या हो जाएगा, 0। नहीं है समझ में, क्या बोलो। Yes, sir. तो देखो, इसमें मोमेंटम का चिन्ह इतना होगा, ठीक है। मतलब ये सरफेस कैसा, देखो ये रिफ्लेक्टिंग सरफेस नहीं है, ये क्या है, एब्जॉर्बिंग सरफेस है। एब्जॉर्बिंग है, ये एब्जॉर्ब कर लिया फोटोन को। ठीक, उम्मीद करता हूं यहां तक ओके होगा। पहला था रिफ्लेक्टिंग, आप चाहो तो लिख लेना, वो आपका चॉइस है, ठीक है भाई। तो इसमें बस केवल क्या हो जाएगा, यहाँ पर इतना हो जाएगा फोर्स। ओके, तो सरफेस एब्जॉर्बिंग होगा तो मोमेंटम में चेंज इतना, और इससे फोर्स लगेगा इतना, नोट कर लीजिएगा, नोट करिए। कुछ लोग इसको बोलते हैं रेडिएंट फोर्स, ध्यान रखिएगा, रेडिएंट फोर्स भी कहते हैं भाई, रेडिएंट फोर्स भी कहते हैं, रेडिएशन के कारण लगा है फोर्स। ओके, जल्दी बोलो। Yes, sir. चलिए भाई आगे बढ़ते हैं। तो यहां तक हो गया। अब देखो, फोर्स लगा तो कहीं ना कहीं प्रेशर भी तो आ सकता है, बोलो जल्दी बोलो। मान लो कहीं पर फोर्स लग रहा है, किसी एरिया पर लग रहा है फोर्स, तो क्या वहां प्रेशर नहीं आएगा क्या, बताइए। आएगा. 100% आएगा प्रेशर। तो देखिए नीचे लिखिएगा हेडिंग, नीचे पॉइंट में लिख लीजिएगा, फोटोन कैन एक्सर्ट, फोटोन कैन एक्सर्ट प्रेशर, फोटोन कैन एक्सर्ट प्रेशर and this pressure called radiant pressure, and this pressure called radiant pressure। लिख लिया, बोलो। यस सर। चलो आगे बढ़ते हैं। तो अब हम लोग आगे बढ़े भाई, रेडिएंट प्रेशर का भी फंडा देख लेते हैं। अब समझाता हूं, ध्यान से सुनना, समझ में आ जाएगा पूरा कहानी। देखो, मान लो भाई मैंने ये एरिया लिया इतना, ठीक, ध्यान सुनो, इधर से फोर्स लगा भाई, यहाँ पर आपने फोर्स लगा दिया, यहाँ पर सिर पे फोर्स कितना है भाई, एफ है। और ये एरिया कितना है भाई, ये एरिया मान लीजिए क्या है, एरिया मान लीजिए एरिया। ओके, तो यहाँ पर प्रेशर क्या होगा, आपने पढ़ा होगा प्रेशर, प्रेशर पढ़ा होगा, क्या होता है, फोर्स इस एरिया पर परपेंडिकुलर फोर्स अपॉन एरिया ए। याद है या भूल गया, या घोर सन्नाटा छा गया, बोलिए, मालूम नहीं था ना, पता था सर। पता था, चलो अच्छी बात है, पता था। तो देखिए, जिनको पता है ठीक है, जिनको नहीं पता वो लिख लीजिएगा, लिख लीजिए प्रेशर का फंडा, और फिर मैं आगे समझाता हूं। इसको अच्छे से लिख लीजिए, फिर मैं आगे समझाता हूं भी। और कोशिश करना है इसको अगले लेक्चर में हम लोग फाइनल कर दे, खत्म कर दे। सर इस चैप्टर को? जी खत्म हो जाएगा, बहुत छोटा, ज्यादा लंबा नहीं है। यस सर। देखिए, ये जितना जल्दी कवर हो जाएगा ना 12th के पोर्शन, उतना ही जल्दी मैं 11th का भी कुछ पोर्शन मैं कवर करवा दूंगा। और मैं उम्मीद करता हूं कि फरवरी के सेकेंड वीक से, ठीक है, सेकेंड वीक से मैं रिवीजन स्टार्ट में कर दूं, बढ़िया रहेगा। क्योंकि मुझे रिवीजन भी करवाना, आप ये समझ लो, रिवीजन भी करवाना है जल्दी से। तो रिवीजन होगा तो केवल कंसेप्ट का रिवीजन मैं धर धर कराऊंगा। मुझे पता है कि मैं पढ़ाऊंगा, पीछे का भूलते जाओगे, पढ़ाऊंगा, पीछे का भूलते जाओगे। क्या ये बात सत्य है? यस सर। बिल्कुल, मुझे पता नहीं चीज ना, इसीलिए थोड़ा सा क्या करना है कि रिवीजन भी करवाना है मुझे हर हालत में। ओके भाई, चलिए। तो अब हम बात करते हैं, प्रेशर की बात करते हैं। मुझे प्रेशर निकालना है, ठीक। एरिया आपको गिवन है। नेक्स्ट चैप्टर कौन सा स्टार्ट, भाई एटम से स्टार्ट करूंगा, ये कहने वाली बात है। आपको मालूम है, पहले आपने ने बोला कि पहले मॉडर्न कराइए, तो मैं मॉडर्न अभी स्टार्ट करा रहा हूँ। तो ये डुअल नेचर ऑफ मैटर खत्म करवाऊंगा। इसके बाद हम लोग कहाँ चलेंगे, इसके बाद हम लोग एटम्स में चलेंगे, फिर न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस को कवर करेंगे, फिर आपका इलेक्ट्रॉनिक्स आएगा, इलेक्ट्रॉनिक्स को खींच देंगे, वो खत्म हो जाएगा।
तो पूरा इधर का पोर्शन खत्म, सीधा उसके बाद आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक यही सब बचे ना, है काम कुछ उसमें खास। ठीक है, तो बिल्कुल पैनिक नहीं होइए, सिलेबस तो वैसे ही आपका जब जल्दी जल्दी खत्म हो रहा है, टेंशन वाला विषय नहीं है, बट लेकिन समझाने में थोड़ा टाइम तो लगता है, आप भी जानते हो। ठीक है भाई, चलिए तो यहाँ पर मैं पहले लिखता हूँ रेडियंट प्रेशर में केस 1 रिफ्लेक्टिंग सरफेस, रिफ्लेक्टिंग सरफेस है मान लो। ओके भाई, ये सरफेस रिफ्लेक्टिंग है, तो रिफ्लेक्टिंग सरफेस पे आपने देखा था कि यहाँ पर जो फोटोन, मतलब इस पे जो फोर्स लगा था, सरफेस पे जो फोर्स लगा, मैं उसकी बात कर रहा हूँ। मैं देखो आपको पता है न्यूटन का थर्ड लॉ, जितना फोटोन पे लगेगा उतना ही सरफेस पे लगेगा। तो सरफेस पर टोटल मिला के जितना भी फोटोन था सबने लगाया, 1 2 3 100 करते हजारों फोटोन थे, सबने फोर्स लगाया, सब मिला के इस पर जो नेट फोर्स लगा वो मैंने मान लिया F। आई बात समझ में? Yes, sir. सब मिला के भाई, सब मिला के फोर्स निकालना, ठीक है, ओके ओके ओके। कैसे निकालना है? तो सब मिला के मोमेंटम में जो चेंज होगा, सब मिला के, एक का नहीं, सब मिला के बाय डेल्टा टी। आई बात समझ में? बोलिए। Yes. ओके, तो भाई ये तो फोर्स की बात होगी, ठीक। इसका एरिया आप चाहो तो कंसीडर कर लो, क्या चाहिए ये कर लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो सब मिला के जो मान लो कि ये भी तो सिनेरियो बन सकता है ना कि भाई इसमें बहुत सारे फोटोन, एन फोटोन गिरे, बट मैं उसमें नहीं जा रहा हूं, बस ये समझो कि सब मिला के मैं कर रहा हूं यहाँ पर। तो प्रेशर यहाँ पर लिखूंगा, क्या होगा? प्रेशर हो जाएगा आपका F/A। आई होप आपको समझ में यहाँ तक आ गया होगा, F/A होगा। तो यहाँ पर क्या लिखोगे? डेल्टा पी चेंज इन मोमेंटम बाय एरिया A इनटू डेल्टा टी। ओके बोलिए। Yes, sir. चलिए Yes, प्रेशर की हम बात करें तो डेल्टा पी, देखिए ये सरफेस आपका रिफ्लेक्टिंग है, तो मोमेंटम में चेंज मैंने लिखा था, याद करें, 2E अपॉन, क्या बोलो, A इंटू 2E/C लिखा था ना, बोलो। Yes, sir. चलिए अभी ओके है, आगे बढ़ते हैं। तो यहां पर ये जो 2E/C करके लिखते हो ना, ये सब मिला के एनर्जी, आपको समझ में आ रही बात? क्या ये एक फोटोन की एनर्जी है क्या? no, sir. सब मिला के एनर्जी है टोटल। ध्यान रखना जितने फोटोन गिरेंगे ना, क्योंकि केवल एक के कारण तो मैं निकाल ही रहा हूं, सब गिरेगा यहाँ पर, सबके कारण निकालो प्रेशर। ठीक है, तो ई टी मैंने लिख दिया, समझ जाओ यहाँ पर। अब यहाँ बात समझो कि एक छोटा सा यहाँ पर मैं आपको चीज दिखाने वाला हूँ, क्योंकि आपने कभी नाम सुना होगा इंटेंसिटी का, नाम मत भूलना, पढ़ा रखा इंटेंसिटी। Yes, Yes, sir. sir. बिल्कुल, इंटेंसिटी था क्या कि सरफेस पे गिरने वाला क्या चीज, टोटल एनर्जी, कितना एनर्जी गिरा अपॉन एरिया ए, कितने टाइम है भाई, डेल्टा टाइम टी है, इसको हम बोलते थे इंटेंसिटी। याद है या भूल गया? याद है या भूल गया? Yes, sir. बोला था ना कि मॉडर्न आएगा तो वहां ये फिर परेशान तुम्हें करेगा, इसलिए अच्छे से सीख लो अभी। बोला था मैंने उस समय भी। तो यहां से क्या होगा, बोल, P बराबर क्या होगा, P पर ये, अब फिर देख, P पर ये फिर मत कह देना कि सर ये तो मोमेंटम है, भाई ये प्रेशर है। P पर समझेगा मोमेंटम क्या है, इसको, ये मोमेंटम है क्या, No, ये प्रेशर है। pressure. अभी कहीं मुझे भी डर लगने लगता है तुम लोगों से, समझा? तो यहाँ क्या होगा, 2, और देख यहाँ देख, ये ना पोर्शन, इसको ये क्या हो जाएगा, तीनों मिलकर क्लब हो गए, बता इंटेंसिटी हो जाएगा, बोल आई अपॉन, Yes, sir. समझ में आ गया, बोल जल्दी बोलिए, समझ में आया या अभी भी नहीं आया कुछ भी? Yes, sir. नोट कर लीजिएगा। जल्दी से नोट करें इसको, फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। इसके बाद सरफेस आपका क्या होगा, एब्जॉर्बिंग होगा। एब्जॉर्बिंग का केस मैं बता दूंगा, बात खत्म है। 1 2 ग्राफ बताने हैं मुझे, बात खत्म, फोटोन की कहानी खत्म, फोटोन की कहानी समाप्त। अब फोटोन का यूज भाई आगे बताऊंगा भाई, कि आइंस्टाइन साहब ने यही क्वांटम थ्योरी को यूज किया, और क्या चीज, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट पूरा समझा दिया अच्छे से, इसलिए उनको नोबेल भी प्राइज भी मिल गया था। मालूम है नहीं चीज? Yes, sir. ये मैंने सब कुछ वेव ऑप्टिक्स में बक रखा था, इसलिए मालूम होगा। चलो भाई, केस 2 लिखो, एब्जॉर्बिंग सरफेस। एब्जॉर्बिंग भी हो सकता है, ये भी कहानी है केस 2। ये सरफेस कैसा है, एब्जॉर्बिंग है, एब्जॉर्बिंग सरफेस। ओके, तो सरफेस एब्जॉर्बिंग होगा तो टक्कर मारेगा, और मोमेंटम में चेंज आपका क्या होगा, केवल E/C होगा। एक गायब कर दो ना, बस हो गया। समझ गया, बोल। Yes, sir.
तो अच्छे से लिख लो I अपॉन C, नोट कर लीजिएगा ये चीज, इसको मैं भी इरेज करूंगा, सो केयरफुली इसको नोट करिए और फिर हम आगे बढ़ेंगे, अगले पेज में स्विच करने वाले हैं। अब देखो एक चीज मैं आपको ये बता दूं कि इंटेंसिटी पर दो चीज क्वेश्चन मैं करा देता हूँ इंटेंसिटी पे। आई होप इंटेंसिटी का जो टर्म है आपको अच्छे से क्लियर हो जाए ताकि इन फ्यूचर आपको दिक्कत नहीं हो, क्योंकि इंटेंसिटी के कई सारे क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। हो गया भाई नोट, जल्दी बोलो। Yes, sir. चलो भाई, तो यहां तक हो गया, अच्छी बात है। एक दो प्रश्न है, आप बना के देखो, बना तो ठीक है, नहीं बना तो भी ठीक है, मैं बिल्कुल बताऊंगा, आप टेंशन नहीं लो, कि मेरा काम है बताना, मैं बताऊंगा, आप बस केवल फोकस करो यहाँ पर। समझ में आ रहा है ठीक है, नहीं आ रहा समझ में तो भी ठीक है, मैं बताऊंगा, समझ में आएगा 100%, टेंशन नहीं लो बिल्कुल भी। और हाँ, जो बच्चे जवाब नहीं देते कोशिश करिए कि थोड़ा सा बोलिए, बोलना पड़ता है कभी कभी, नहीं बोलेंगे तो कैसे होगा भाई, हैं? देख भाई, यहाँ पर एक पॉइंट सोर्स है, ये कैसा सोर्स है, पॉइंट सोर्स, मैं पहले बोल रहा हूँ पॉइंट सोर्स है ये। अब यहाँ पर एक ये डिस्टेंस, यहाँ पर ये r है भाई, और यहाँ पर ये डिस्टेंस है 3r। ओके, ये दो पॉइंट यहाँ पर लिया मैंने, ये लिया है मान लो a स्मॉल a और ये लिया है स्मॉल b, सुनना भाई। अब दोनों पॉइंट पर इंटेंसिटी का रेशियो क्या होगा ये बताओ। ये सोर्स है, पॉइंट सोर्स है, IA अपॉन IB निकालना है। जल्दी बताइए, रेशियो ऑफ इंटेंसिटी, जल्दी बताइए क्या होगा। बस आपके पास 30 सेकंड का समय है, जल्दी करिए सॉल्व। 9/1. चेक कर लेते हैं ना, चेक कर लेते हैं, सभी लोग बनाइए जल्दी से। हाँ भाई देखो, पहले ए का निकालते हैं, ए पे इंटेंसिटी क्या होगा देखो, तो ए पे क्या होगा इंटेंसिटी I A निकाले, तो इसका पावर कुछ ना कुछ होगा ना भाई, इसका पावर होगा ना, बोल कुछ ना कुछ मान लेते, पावर नहीं पता है तो पावर तो दोनों के लिए कॉमन रहेगा, तो पावर P, ठीक है भाई, अपॉन क्या एरिया A, तो एरिया क्या होगा, पावर बाय एरिया होता है, या एनर्जी बाय टाइम बाय एरिया, ऐसा रहता है। तो आपको यहाँ जैसा लिखना आप वैसा टर्म लिख लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है भाई। तो यहाँ पर हम ऐसे करते हैं कि इसका पावर P अब बाय इसका एरिया, तो क्या होगा, कितना स्क्वायर बनाएगा, तो क्या होगा 4πr²। ओके, IB लिखे हैं तो क्या होगा पावर बाय 4π, तो ठीक है, लेकिन रेडियस क्या हो जाएगा 3r का स्क्वायर। अब दोनों का रेशियो निकाल लीजिए आप यहाँ पे ध्यान से, तो देखेंगे काटापिटी करके ना, तो क्या होगा 3 का स्क्वायर ऊपर आएगा और 1 का स्क्वायर नीचे, यानी 9:1 आ जाएगा। ठीक है, नोट कर लीजिए, मिटा दो, जल्दी बोलो। जल्दी बोलो भाई, इरेज करूं। Yes, sir. क्या अभी तक जो बताया उसमें कोई डाउट है? No, sir. चलिए भाई, डाउट नहीं है, आगे बढ़ते हैं, क्योंकि फंडामेंटल चीज मैंने आप लोगों को बता दिया, फंडामेंटल चीज में आपको दिक्कत नहीं होना चाहिए, ठीक है भाई, अपना ये सब करते रहिएगा, सवाल बनाते रहिएगा, ठीक। अब देखिए थोड़ा सा मैं हल्का सा अभी एक दो लाइन मैं बोल देता हूं, कैथोड रे पर, कैथोड रे क्या होता है ये बताओ, हालांकि इसको हम बोलते रे हैं, क्या ये रे होता है क्या, बोलो, कैथोड रे बोलते हो ना, कैथोड रे, कैथोड रे क्या बोलो,
कैथोड रे बोलते हैं इसको। एक्चुअल में ये रे नहीं होता है, ये सुनने में लगता है रे, लेकिन रे नहीं। बेसिकली ये क्या है? इलेक्ट्रॉन। क्लाउड ऑफ क्या बोलो? इलेक्ट्रॉन होता है ये। इलेक्ट्रॉन का ये क्लाउड होता है, सो केयरफुल। ये इलेक्ट्रॉन का क्लाउड है। ये बात समझ में आ गई? बोलो। यस सर। चलिए, इसमें किसी बच्चे को दिक्कत नहीं होना चाहिए, ठीक है भाई। आगे बढ़ते हैं हम लोग, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। तो भाई यहाँ पर ये इलेक्ट्रॉन का क्लाउड होगा, ध्यान रखें। इसका मतलब ये क्या है? ये रे नहीं, दिस इज पार्टिकल। यानी कैथोड क्या हो गया? कैथोड रे। ये क्या है? पार्टिकल है भाई, रे नहीं है। तो मिसकंसेप्शन नहीं होना चाहिए, ठीक है भाई। अब इसमें चार्ज कैसा होगा? तो नेगेटिव चार्ज होगा भाई, ठीक है। लिख लीजिएगा, लिख लो लिख लो लिख लो लिख लो, भूल जाओगे। लिख लो जल्दी से भाई। लिख लिए सर। अच्छी बात है, इसको एरेज में करता हूँ ना। लिख लिया आपने तो। चलो, तो कैथोड रे भी हो गया खत्म कहानी, ये भी हो गया। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, खत्म। आगे बढ़ते हैं। अब हम उम्मीद करते हैं भाई कि सीधा इलेक्ट्रॉन इमिशन पर, यानी फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में स्विच कर सकते हैं, ठीक। अब फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में स्विच करने का मतलब है मेरा कि सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि इलेक्ट्रॉन का इमिशन क्या होता है। इलेक्ट्रॉन इमिशन, ठीक है भाई। तो सारे बच्चे हेडिंग डाल देंगे इलेक्ट्रॉन इमिशन, जल्दी से हेडिंग डाल देंगे इलेक्ट्रॉन इमिशन। इलेक्ट्रॉन इमिशन हेडिंग डाल दिया, जल्दी बोलो, जल्दी बोलिए भाई। यस सर। इलेक्ट्रॉन इमिशन, ओके बोलो, बताइए। Yes, sir. चलिए भाई समझाता हूं इलेक्ट्रॉन इमिशन। मान लीजिए ये एक मैंने मेटल लिया है, ये अल्काली मेटल है, ध्यान रहे। ये अल्काली मेटल की मैं बात कर रहा हूं, सो केयरफुली। मैं अल्काली मेटल की बात कर रहा हूं। तो आप यहां पर देख सकते हो इसमें बहुत सारे फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं। अब ये फ्री इलेक्ट्रॉन क्या होगा ऑलरेडी आपको पता होगा भाई, जो बॉन्डिंग वॉन्डिंग में रोल नहीं लेता है। एटम के अंदर देखोगे तो क्या होता है, न्यूक्लियस के जो चारों ओर रिवॉल्व करता है, शक्तिमान की तरह घूम रहा है, वो कौन होता है? वो होता है बाउंडेड इलेक्ट्रॉन। वो फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं है, वो बाउंडेड है, ध्यान रहे। और जो इलेक्ट्रॉन बाहर निकल गया ऑर्बिट से, अब दाया बाया भटक रहा है, डांस कर रहा है, रैंडम मोशन कर रहा है, वो होता है फ्री इलेक्ट्रॉन। वो बॉन्डिंग वॉन्डिंग में रोल नहीं लेता है, मालूम है ना आपको ये? यस सर। वो फ्री इलेक्ट्रॉन, मैं बात कर रहा हूं फ्री इलेक्ट्रॉन की, ओके। ये सब कौन है भाई? फ्री इलेक्ट्रॉन है, ध्यान रहे। मैं बात कर रहा हूं फ्री इलेक्ट्रॉन पे चर्चा कर रहा हूं। तो क्या होता है कि आप किसी इलेक्ट्रॉन को किसी भी रूप से एनर्जी दे दो लेके, किसी भी इलेक्ट्रॉन को आप एनर्जी दे दो लेके, तो ये इलेक्ट्रॉन क्या होता है ना कि यहां से जंप करके भाग जाता है, इलेक्ट्रॉन स्किप कर जाता है। इसी को बोलते हैं इलेक्ट्रॉन का इमिशन कहते हैं। क्या ये बात समझ में आ रही? बोलो। मैंने किसी भी रूप से एनर्जी दिया लेके, एनर्जी दिया किसे? इलेक्ट्रॉन को। इलेक्ट्रॉन एनर्जी लिया और यहां से फुट से भाग गया, ठीक, स्किप कर गया। तो ये फेनोमेना क्या कहलाया? इलेक्ट्रॉन इमिशन। ये बात ओके? बोलो यस जल्दी से। सर। हाँ बोलो, कोई दिक्कत है इसमें क्या? नो सर। हाँ तो इसको नोट करिए, मैं नीचे लिखा देता हूँ, स्टेटमेंट नोट कर लीजिएगा। फोटो बना लीजिए, नीचे लिखिएगा लाइन, व्हेन energy given to free electron, when energy given to a free electron, then electron comes out, then electron comes out from metallic surface, from metallic surface। हो गया भाई? जल्दी बोलो। यस सर। चलिए आगे बढ़ते हैं। यानी क्या हुआ, आपने एनर्जी दिया और इलेक्ट्रॉन क्या हुआ, सरफेस से बाहर आ गया। किसके सरफेस से? मेटल के सरफेस से बाहर आ गया, ठीक है भाई। अब लिखना चाहो तो लिख सकते हो इसी में, दिस फेनोमेना कॉल्ड, आगे लिखना चाहो तो लिख लो,
दिस फेनोमेना कॉल्ड इलेक्ट्रॉन इमिशन। बात खत्म हो गया, बोलो। Yes, sir. चलिए अब लिखेंगे नीचे, इलेक्ट्रॉन इमिशन कई प्रकार के होते हैं ना, ठीक है भाई। तो नॉर्मली 3-4 पॉपुलर जो कि इलेक्ट्रॉन इमिशन है, मैं उसकी बात करता हूं, ठीक है भाई। तो सबसे पहले हम बात अभी करेंगे, बहुत सारा होता है, जैसे कि फील्ड इमिशन भी होता है, थर्मल इमिशन भी होता है, ठीक है। तो नीचे लिख लेंगे आप लोग थर्मल इमिशन पहला। इसके टाइप्स में भी हेडिंग डाल दो, डालना चाहो तो, टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रॉन इमिशन, टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रॉन इमिशन। पहला हेडिंग डालोगे थर्मल इमिशन, डाल दिया हेडिंग, जल्दी बोलो, सन्नाटा छा गया भाई। अगला होता है, मैं अभी समझाऊंगा, केवल हेडिंग डाल दो थर्मल इमिशन। अगला होता है फील्ड इमिशन, लेकिन आप लोग अभी मत लिखो, ठीक है भाई। फील्ड मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड, मैं समझाता हूं पहले ये ऊपर वाला, उसके बाद आगे देखो। थर्मल इमिशन में क्या होता है भाई, सुनना अच्छे से, सुनना। मान लो यहां पर कोई मेटेलिक प्लेट है, आपको मैंने बोला भाई एनर्जी देना है, एनर्जी देना है, तो एनर्जी आप किसी भी रूप से दो, ये आपका समस्या है। आप कैसे दोगे एनर्जी, किस रूप से दोगे, वो आपका समस्या है। तो आपने इस प्लेट में ध्यान सुना भाई, इसमें ढेर सारे इलेक्ट्रॉन्स होंगे, आपने किसी भी रूप से मान लो यहाँ पर तूने क्या किया है कि स्टोव लगा लिया भाई, यहाँ पे गैस चूल्हा बर्नर वगैरह। अब यहाँ पे क्या हुआ कि भाई ये फ्लेम यहाँ जलना शुरू हो गया, ये फ्लेम जलना शुरू हो गया। तूने यहाँ पर क्या किया, एनर्जी दिया लेके, तो यहाँ पे ये क्या है, ये फ्लेम है भाई, ठीक। तो तूने इसमें एनर्जी दिया लेके, कौन सा, हीट एनर्जी दिया लेके, हीट एनर्जी। तो जैसे ही हीट एनर्जी लेगा, इलेक्ट्रॉन क्या होगा, वाइब्रेट करना शुरू कर देगा, और एक टाइम आएगा ये इतना एनर्जी ले लेगा कि यहां से क्या होगा, स्केप करके भाग जाएगा, ठीक है। तो इसी को बोलते हैं थर्मल एमिशन। आई बात समझ में? Yes, sir. है भाई, Yes, sir. क्लियर नहीं हुआ क्या? तो नीचे की लाइन लिखिएगा, व्हेन थर्मल एमिशन, नीचे लिखा व्हेन थर्मल एनर्जी, लिखा व्हेन थर्मल एनर्जी, when thermal energy, when thermal energy given to, when thermal energy given to an electron given to electron, then electron comes out, then electron comes out from metallic surface, this phenomena called thermal emission or thermionic emission। थर्मल या थर्मियोनिक, ध्यान रखना, थर्मियोनिक या थर्मल इमिशन। लिख लिया, बोलो। Yes, sir. जल्दी बोलिए, हो गया? Yes, sir. अगला लिखेंगे फील्ड इमिशन। फील्ड इमिशन आपको मालूम होना चाहिए भाई कि आपने एक मेटेलिक प्लेट कहां रखा भाई, इलेक्ट्रिक फील्ड में रख दिया, ओके। अब आप बात को समझो कि इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरफ प्रेजेंट था, ध्यान से सुनिएगा भाई, ध्यान सुनिएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरफ प्रेजेंट था, ओके, नो प्रॉब्लम। अब इसके अंदर जो फ्री इलेक्ट्रॉन होगा ना, इस पर आपको मालूम है इस फ्री इलेक्ट्रॉन पे फोर्स क्या होगा, इस तरफ लगेगा, Fe, ओके। अब ये Fe का वैल्यू क्या होगा, इतना होगा, आपको पता होगा। अब ये फोर्स के कारण ये क्या होगा, ये इलेक्ट्रॉन यहां से क्या होगा, बाहर आ जाएगा, इसको बोलते हैं फील्ड इमिशन, ओके। तो ये फोटो बनाइए, नीचे मैं लाइन लिखाऊंगा, नीचे की लाइन लिखाऊंगा मैं, नीचे लिखना, ये फोटो जल्दी से बनाइए, नीचे मैं लाइन लिखाऊंगा, नीचे लाइन लिखो, when metallic plates placed in electric field
placed in electric field then due to force of electric field on electron, due to force of electric field, electron comes out from metallic surface, this phenomena called field emission. अच्छा, एक चीज मैं और बोल देता हूं, एक चीज और थोड़ा सा मिस हो रहा है, पता है? यहाँ सुनो, आप लोग पहले वाले थर्मल वाले में एक चीज और देखना, जो इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेगा ना, उन्हें हीट दिया, यहां से इलेक्ट्रॉन बाहर निकला, ओके? तो ये जो इलेक्ट्रॉन जो बाहर निकला ना, इलेक्ट्रॉन, इस इलेक्ट्रॉन को थर्मियॉन्स भी बोलते हैं। थर्मियॉन्स मतलब क्या? बेसिकली ये इलेक्ट्रॉन्स को बोलते हैं। आप चाहो तो लिख लो, थर्मल वाले में मतलब थर्मल एनर्जी की वजह से जो इलेक्ट्रॉन बाहर निकला है ना, उसको थर्मियॉन्स भी बोलते हैं। नहीं आया समझ में क्या बात रे? मैं ये बोल रहा हूं कि जो इलेक्ट्रॉन बाहर निकला है थर्मल एनर्जी की वजह से, उसको हम बोलेंगे थर्मियॉन्स। क्या बोलेंगे? थर्मियॉन्स। उसका नाम रख दिया थर्मियॉन्स। समझ गया होगा? ये मेंशन कर लेना। आगे बढ़े। कोई कुछ बच्चा बोलना चाह रहा है? नो सर। चलिए भाई आगे बढ़ते हैं। चलो नेक्स्ट यहां पर लिख लो, ये हो गया आपका खत्म। अब अगला लिख लो सेकेंडरी इमिशन। सेकेंडरी मतलब इलेक्ट्रॉन से टकराएंगे। यानी देख, एक मतलब मेटल के अंदर इलेक्ट्रॉन है और मैंने एक इलेक्ट्रॉन फेंक दिया, तो क्या होगा कि इलेक्ट्रॉन जाएगा और जो मेटल के अंदर इलेक्ट्रॉन है उसको टक्कर मारेगा। अब मेटल के अंदर इलेक्ट्रॉन बाहर निकल जाएगा और वो इलेक्ट्रॉन उसकी जगह रह जाएगा। इसको बोलते हैं सेकेंडरी इमिशन। तो नीचे लिखो सेकेंडरी इमिशन। लिख लिया? बोल। यस सर। चलो नीचे लिख लो व्हेन, एक स्टेटमेंट पहले लिख लो, मैं फोटो बनाता हूं, चिंता नहीं करो बिल्कुल भी। व्हेन एनर्जेटिक इलेक्ट्रॉन hits फ्री इलेक्ट्रॉन। सर एक बार फिर से बोलिए। फ्री इलेक्ट्रॉन मैं बोल रहा हूं, आई विल रिपीट, हिट्स फ्री इलेक्ट्रॉन, नॉट बाउंडेड इलेक्ट्रॉन। अरे नहीं आ रहा बात समझ में भाई? बात ध्यान से सुन सही से। पता है मैंने यहां पर फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं लिखा ना, तो बहुत भयानक गलती मैं कर दूंगा। फ्री इलेक्ट्रॉन लिखना बहुत जरूरी है भाई, लिखना सब लोग अच्छे से। व्हेन क्या चाहिए? मैं बोल रहा हूं कि व्हेन एनर्जेटिक इलेक्ट्रॉन हिट्स फ्री इलेक्ट्रॉन ऑफ एल्काइली मेटल। आप भी यही लिखना अच्छे से, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगा पूरा। लिख लिया भाई? हिट्स फ्री इलेक्ट्रॉन हो गया लिखा हुआ? बोल। ऑफ एल्काइली मेटल। Yes, sir. then free electron comes out from metallic surface and external moving electron get position of या टेक पोजीशन ऑफ किसका? फ्री इलेक्ट्रॉन। मतलब बात को समझिए, पहले मैं समझाता हूं। देख, ये मेटल था, ठीक? अब यहां से इलेक्ट्रॉन चला, ये कौन है? यहां पर ये इलेक्ट्रॉन चला, मैं पहले बोल रहा हूं, ये इलेक्ट्रॉन आ रहा है। अब इसके अंदर जो इलेक्ट्रॉन था ना, इसको टक्कर मारा, ये बेचारा बाहर भाग जाएगा, ये बाहर निकल जाएगा और ये इसके जगह रह जाएगा। आई बात समझ? बोल। यस सर। ये फोटो बना लीजिएगा।
इसको बोलते हैं सेकेंडरी इमिशन। सेकेंडरी इलेक्ट्रॉन से करवा दिया मैंने। चलिए आगे बढ़े। यस सर। चलिए आगे बढ़ते हैं। इलेक्ट्रॉन को इलेक्ट्रॉन से निकलवाया तो क्या नाम पड़ गया? सेकेंडरी इमिशन। ठीक है भाई। अब एक चीज और मैं बता दूं, ठीक है, कोई कंफ्यूज बच्चा ना हो। क्या होगा ना, कभी कभी क्या आप देखोगे कि ये ऑर्बिट है भाई, ये ढेर सारा ऑर्बिट है, यहाँ पर क्या न्यूक्लियस है। अब इस ऑर्बिट में भी क्या होगा? इलेक्ट्रॉन ढेर सारा होगा। तो क्या होगा कि बाहर से मैं इलेक्ट्रॉन को हिट करवाऊंगा, ये इलेक्ट्रॉन क्या आया? इस इलेक्ट्रॉन को उड़ा के भाग गया। सुनना भाई, इलेक्ट्रॉन यहां से चला, ये आया, इसको टक्कर मारा, इसको लेके भाग गया। तो ये जगह क्या हो गया? वैकेंट हो गया, खाली हो गया। तो जैसे ये जगह खाली हुआ ना, अब ये इलेक्ट्रॉन यहां से यहां ट्रांजिस्ट कर जाएगा। अब इलेक्ट्रॉन का यहां से यहां ट्रांजिस्ट होगा ना, ये यहां से यहां आएगा, हायर एनर्जी से लोअर पे आएगा, तो भयानक अमाउंट में क्या होगा? एनर्जी रिलीज होगा। और पता होना चाहिए आपको कि इससे एक्सरे क्या होता है? प्रोड्यूस होता है। यस सर। दोनों बातों में अंतर है, ध्यान रखना। इसमें अंतर है, बहुत का अंतर है। तो केयरफुल। यहाँ पे एक्सरे नहीं निकलने वाले, लेकिन यहाँ से निकल जाएगा। क्यों निकल जाएगा? आपको मैंने कारण समझा दिया। आई बात समझ में? बोलो, या कोई दिक्कत है इसमें? यस सर। तो पहले ये मुझे पता है, मुझे उम्मीद है ये पहले आपको पता नहीं होगा। समझ लो, मैं फिर से बोल रहा हूँ। ये देख, सर एक बार ऑर्बिट में और सब समझा इलेक्ट्रॉन है, दीजिए बाहर ये से वाला। इलेक्ट्रॉन फेंका, ये इलेक्ट्रॉन क्या करेगा? ये वाला इसको लेके यहाँ से भाग जाएगा। अब यहाँ से ये गोल हो गया ना, ये जगह खाली हो गया, तो क्या होगा? ये खाली तो रहेगा नहीं। क्या होगा? इसको भरने के लिए क्या होगा? ऊपर से नीचे जैसे ही आएगा, क्या होगा? एनर्जी ढेर सारा रिलीज होगा, यहाँ से एक्सरे प्रोड्यूस होता है। तो एक्सरे कैसे प्रोडक्शन होता है आपको मालूम चल गया होगा। हालांकि आगे बताया जाएगा आपको, चिंता नहीं करिए। ठीक है भाई, आगे बढ़े हम लोग, जल्दी बोलिए। आगे हम लोग बढ़े भाई, हो गया ये वाला। चलिए अगला लिखिएगा। अगला हम लोग का फोटो इमिशन। अगला हम लोग का है फोटो इमिशन। फोटो इमिशन, फोटो का मतलब क्या होता है? लाइट, प्रकाश। ध्यान रखिएगा। तो नीचे लिखेंगे भाई, नीचे लिखेंगे एक लाइन, व्हेन 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 रेडिएशन, व्हेन रेडिएशन और लाइट, व्हेन रेडिएशन और लाइट, लाइट ब्रैकेट में लिख सकते हो, अल्ट्रा वायलेट भी लाइट चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं। व्हेन रेडिएशन और लाइट इंसिडेंट ऑन, व्हेन रेडिएशन और अल्ट्रावायलेट लाइट इंसिडेंट ऑन alkali metal, alkali metallic surface, alkali metallic surface, then electron comes out, then electron comes out, then electron comes out from metallic surface, from metallic surface, from metallic surface। देख लिया भाई, बोलो। यस सर। This type of emission called, this type of emission, this type of electron emission लिख लो, this type of electron emission called photo emission, this type of electron emission called photo emission, and this phenomena, मतलब ये घटना, this phenomena called photoelectric effect। मतलब एक ही लाइन में मैंने दोनों काम खत्म कर दिया, एक ही लाइन में। मतलब लाइट गिरा, इलेक्ट्रॉन बाहर निकला, इसको, इस प्रकार के इलेक्ट्रॉन इमिशन को कहते हैं फोटो इमिशन। लेकिन ये जो इलेक्ट्रॉन, लाइट गिरा, इलेक्ट्रॉन बाहर निकला, इस घटना को कहते हैं फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। क्या ये बात समझ में आ गई? बोलो जल्दी बताइए सभी बच्चे, क्विकली। यस सर। चलिए भाई, ओके है, कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। अब मुझे ये बताइए कि अभी तक जितना बताया है, आपको इसमें कोई डाउट वगैरह है तो आप मेरे से पूछ लें, जल्दी से एक बार देख लें। 1 मिनट का टाइम है आपके पास, जल्दी से देख लें, अदरवाइज 1-2 मैं क्वेश्चन दूंगा लेके नीट का। ठीक है भाई, जो कि पुराना क्वेश्चन है। ठीक है,
पुराना क्वेश्चन एक दो मैं दूंगा लेके आप लोगों को, ठीक है। देखिए जल्दी से बताइए मुझे, कोई डाउट वाउट आपका है कोई, बताइए मुझे। जल्दी बोलेंगे, कोई डाउट नहीं है क्या? नो चलो भाई, सर। अच्छा ठीक है ठीक है ठीक है। चलिए भाई, एक क्वेश्चन में टाइम तो थोड़ा सा है सर, रिकॉर्डिंग अभी डाल दीजिएगा, थोड़ा सा नेटवर्क इशू है भाई। डाल दूंगा बिल्कुल, एकदम श्योर रहिए, मैं डालूंगा रिकॉर्डिंग जल्दी, टेंशन नहीं लो। अच्छा कोई ऐसा है जो रिकॉर्डिंग मिसिंग होगा मेरा, बोलो। कोई रिकॉर्डिंग मिसिंग में क्या, बोलो तो। नो सर। नहीं तो फिर डाल दूंगा, टेंशन क्यों लेते हो, डाल दूंगा मैं। चलो भाई क्वेश्चन एक देता हूँ, नीट का क्वेश्चन है। क्वेश्चन लिखो, इन विच लिख लो अभी, इन विच ऑफ द फॉलोइंग emission of electrons does not taken place. ऑप्शंस दे रखा है, थर्मियोनिक एमिशन, ऑप्शन बी एक्सरे एमिशन, ऑप्शन सी फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन, ऑप्शन डी सेकेंडरी एमिशन। बताइए कौन सा ऑप्शन सही होगा। सर एक्सरे एमिशन। बिल्कुल, एक्सरे से एमिशन हम नहीं करवाते हैं, ध्यान रखिएगा, एक्सरे से एमिशन हम करवाते नहीं है, ठीक। यहाँ पे एक्सरे कोई प्रकार नहीं एमिशन का, 4 ही प्रकार मैंने बोला है आपको, कौन कौन सा, जल्दी से बोलो, कौन कौन सा एमिशन। पहला थर्मल, फील्ड, उसके बाद कौन सा, सेकेंडरी और फोटो, 4 प्रकार के। 4 में से यहाँ पर ये बेचारा नहीं है, ये आपके नीट के सवाल है, ठीक। यानी ये समझ गया, बोलो। यस सर। एक और क्वेश्चन पूछा गया था, थर्मियोन्स क्या होता है, बोला है प्रोटॉन्स होता है, इलेक्ट्रॉन्स होता है, फोटॉन्स होता है, पोजिट्रॉन्स होता है, क्या होता है? इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन होता है, जो थर्मल इलेक्ट्रॉन बाहर निकलते हैं उसी को बोलते हैं, ठीक है। तो उम्मीद करता हूं कि भाई ये आपको समझ में आ गया होगा, दिक्कत आपको नहीं होना चाहिए, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, इसको इरेज करो, जल्दी बोलो। यस सर। चलिए भाई आगे बढ़ते हैं, तो ये सब बकवास इसको हम लोग बंद करते हैं, ठीक है। अब हम आते हैं सीधा फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट पे। ध्यान से सुनिएगा, समझ में आएगा, नहीं सुनिएगा नहीं समझ में आएगा, मैं पहले ही बोल रहा हूँ, सो केयरफुल थोड़ा सा, ठीक है। तो भैया आप लोग नीचे हेडिंग डाल दो जल्दी से, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, ठीक। देखिए हालांकि ये हॉल वॉच, लेनार्ड ने, ये सब ने ऑब्जर्व किया था, कोई एक्सप्लेनेशन नहीं दिया था। एक्सप्लेनेशन पूरा किसने दिया, आइंस्टाइन ने दिया। मैं बस वही पढ़ाने वाला हूँ, फालतू का बकवास आपसे कभी पूछा नहीं जाएगा। फर्स्ट टाइम ऑब्जर्व किसने किया था, हॉल वॉच और लेनार्ड। दिमाग लगाया लेकिन उसे एक्सप्लेन नहीं हो पाया कि क्यों होता है लाइट गिराने से, क्यों ये करंट निकलता है, एक्सप्लेन नहीं कर पाया, ठीक है। लेकिन जो एक्सप्लेन किया मैं उसी की कहानी बता रहा हूँ, फालतू बकवास करके कोई फायदा नहीं है, क्योंकि इसमें सवाल आने नहीं है, सिर्फ पढ़ के कोई फायदा है नहीं, ठीक। चलो भाई, तो नीचे लिखो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, और यहाँ पर एक्सप्लेनेशन किसने दिया था, लेकिन इसका आइंस्टाइन ने दिया था। तो आप चाहो तो लिख सकते हो एक्सप्लेन बाय आइंस्टाइन, हालांकि ये सब सभी लोग जानते हैं, लेकिन कोई फायदा है भी नहीं, ओके। चलिए आगे बढ़ते हैं लोग। तो एक बेटा इसमें सेटअप है, सेटअप को तू देख ले अच्छे से, सेटअप समझ गया, पूरा कहानी खत्म है, ठीक। सेटअप में एक दो पॉइंट मैं बताऊंगा, बस अच्छे से उसको समझना है। जैसे कि देख ले कि इसमें 2-3 टर्म आएगा, जैसे कि एक आता है वर्क फंक्शन, वर्क फंक्शन समझना पड़ेगा। हेडिंग डाल दी आप लोगों ने? यस सर। तो पहला आता है वर्क फंक्शन, कुछ डेफिनेशन है वर्क फंक्शन, ओके। देखो भाई,
हर एक किताबों में अलग अलग ढंग से दिखाया जा सकता है, मैं पहले बोला, हो सकता है कहीं W नॉट होगा या कहीं हो सकता है आपका फाई नॉट भी होगा। अब ये चॉइस आपकी है कि आप W नॉट लिखो या फाई नॉट लिखो, ये चॉइस इज योर्स, ठीक। तो यहाँ पर हो सकता है कहीं E नॉट भी लिख देता है, E नॉट भी, तो चॉइस इज योर्स, आप समझो आप कैसे लिखोगे। तो देखिए ये है एक्चुअल में क्या, तो वर्क फंक्शन एक्चुअल में होता है कि किसी चीज को बाहर निकालने में मतलब क्या, वर्क करना है, मेरे को वर्क करना है, काम करना है, तो कहीं ना कहीं डिस्प्लेसमेंट होना चाहिए, कुछ होना चाहिए, तब होगा वर्क यहाँ पर, ठीक है भाई। तो एक्चुअल में क्या होता है कि आप ये समझो कि ये मेटेलिक सरफेस है, ओके। अब इसके अंदर इलेक्ट्रॉन है भाई, होगा कहीं इलेक्ट्रॉन कहीं पड़ा होगा यहाँ पर, मान ले तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन था, ये इलेक्ट्रॉन कौन था जल्दी बोल, ये फ्री इलेक्ट्रॉन था। तो ऊपर से रेडिएशन गिरा, लाइट गिरा, ये इसके पास पहुंचा रेडिएशन, ठीक। अब ये लाइट पहुंचा, इसके पास पहुंचा, इसको अपना पूरा एनर्जी दिया, ये फोटोन मर गया, खत्म कहानी इसकी। अब ये क्या होगा कि यहां से बेचारा हिलना डुलना शुरू करेगा। तो देख यहाँ पर ध्यान सुना अच्छे से, आया यहां से फोटोन, इसको पूरा एनर्जी दिया, तो अब ये एनर्जी लेगा तो सीधा फुदक के बाहर आ जाए क्या, नहीं भाई, क्यों नहीं ऐसा होगा, मतलब एनर्जी मिला इसको तो बाहर निकलना चाहिए सीधा। अब ये एनर्जी कुछ एनर्जी लॉस कर देता है, मान ले तूने इसको 100 का एनर्जी तूने दे दिया मुझे, जब ये बाहर आएगा ना तो इसके पास रिमेनिंग एनर्जी हो सकता है 40 का ही हो। क्यों हुआ ऐसा, बाकी का 60 कहां चला गया, तो बाकी का 60 खर्च हो जाता किसमें, क्योंकि इसके अंदर, इस प्लेट के अंदर बहुत सारे एटम्स भी तो हैं, अब उससे भी तो टक्कर खाएगा, अब उससे टक्कर खाएगा तो एनर्जी में लॉस नहीं होगा क्या, तो टक्कर खाया तो एनर्जी लॉस कर दिया यहाँ पर, वही होता है वर्क फंक्शन। आ रही बात समझ में, यस सर। बोलो। हाँ, तो इसको डिफाइन कैसे करेंगे, जैसे देख मान ले कि तूने 100 जूल दिया लेके, अब टक्कर उक्कर खाते हुए 100 का 100 खर्च कर दिया, लेकिन बाहर निकल गया, नहीं समझा, अरे तूने 100 दिया, अब पूरा का पूरा ये खर्च कर दिया, इसके पास बचा लड्डू, कुछ भी नहीं है, लेकिन बाहर निकल गया, तो ये सबसे मिनिमम था। अब बता इसका मतलब मैं 100 से कम दूंगा तो ये बाहर निकलेगा क्या, नहीं। 100 से ऊपर दो निकल जाएगा बाहर, 100 से कम दो नहीं निकलेगा। तो मतलब ये मेरे कहने का मतलब ये है कि किसी भी इलेक्ट्रॉन को मेटल सरफेस से बाहर निकालने के लिए जितना मिनिमम एनर्जी का रिक्वायरमेंट होता है वो हमारा होता है वर्क फंक्शन। आई बात समझ में, बोलो। यस सर। तो नीचे लिखिएगा द मिनिमम एनर्जी required the minimum energy required to eject, मतलब बाहर निकालना, the minimum energy required to eject electron from metallic surface called work function, समझ में आ गया, बोलो। यस सर। एग्जैक्टली, मतलब मिनिमम एनर्जी कितना रिक्वायर्ड होगा वो होता है वर्क फंक्शन। आ रही बात समझ में, उम्मीद है। यस सर। चलिए, तो ये फोटो आपने बना लिया होगा, अब 2 पॉइंट इसमें मैं समझाऊंगा, ध्यान से सुनना। सर नहीं बनाए। अच्छा कोई बात नहीं है, क्यों चिंता आप लोग कर रहे हो, मैं बता रहा हूं ना भी, आप टेंशन नहीं लो भी। देखो भाई सुनना ध्यान से, यहाँ पर क्या सिचुएशन है कि मान लो भाई ये एक मेटेलिक सरफेस है, ओके। तो यहां पर भाई इलेक्ट्रॉन वगैरह होगा, तो यहां से फोटोन आया, चला, इसको टक्कर मारा, ओके। तो यहां पर फोटोन का एनर्जी E है। अब इसका वर्क फंक्शन मान लीजिए कितना था, फाई नॉट था, ठीक। अब मैं ये कह रहा हूं भाई इस प्लेट का, हालांकि ये वर्क फंक्शन किसका होता है, मेटेलिक प्लेट का होता है, प्रॉपर्टी ये ध्यान रखिए, मैं भी इसमें 2 लाइन लिखाऊंगा अभी। यदि फाई नॉट कम है और एनर्जी आपने ज्यादा दिया है, देखिए तूने एनर्जी ज्यादा दिया और इसका रिक्वायरमेंट कम है, तो इलेक्ट्रॉन क्या होगा, फुदुक के बाहर निकल जाएगा। आई बात समझ में। लेकिन यदि दूसरे तरफ मैं बोल दूं कि आपने एनर्जी दिया यहां पर इलेक्ट्रॉन को, ठीक, ये फोटोन यहां से चला, ये इलेक्ट्रॉन को आपने एनर्जी दिया, अब यहां पर एनर्जी ई दे रहे हो, लेकिन इसका वर्क फंक्शन फाई नॉट है, ठीक है भाई।
लेकिन यहाँ पर अब ये हुआ सिचुएशन कि आप एनर्जी कम दे रहे हो और आवश्यकता इसका ज्यादा है, क्या इलेक्ट्रॉन यहाँ से बाहर निकलेगा? नो सर। नहीं निकलेगा। तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन क्या होगा? स्केप, इलेक्ट्रॉन इजेक्ट, ठीक। और यहाँ पर इलेक्ट्रॉन डज नॉट इजेक्ट, ठीक भाई, डज नॉट इजेक्ट, ध्यान रखिएगा दोनों में, ये ध्यान रखिएगा। कोई दिक्कत है बोलो? नो सर। नोट करिए इसको, नोट करिए। अच्छा एक और बात, जो इलेक्ट्रॉन इजेक्ट करके आता है उसको बोलते हैं फोटो इलेक्ट्रॉन्स, ध्यान रखिएगा। मैं लिखा देता हूं, आप भूल जाओगे, मुझे मालूम है। लिख लिया? जल्दी बोलो, पूरा अच्छे से हो गया? यस सर। नीचे लिखिएगा, नीचे लिखिएगा, इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन कॉल्स फोटो इलेक्ट्रॉन्स। लिख लिया? बोलो। यस सर। इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन कॉल्स फोटो इलेक्ट्रॉन्स। लिख लिया? बोलो। यस सर। अगला लिखिए पॉइंट, अगला पॉइंट नीचे लिखिएगा, वर्क फंक्शन इज अ प्रॉपर्टी ऑफ अ मेटल। वर्क फंक्शन इज प्रॉपर्टी ऑफ मेटल, ये मेटल का प्रॉपर्टी है, ध्यान रखो। ये रेडिएशन पे डिपेंड नहीं करता है, ध्यान रखो कि आप कौन सा लाइट गिरा रहे हो। आई बात समझ में? लिख लिया? बोलो। यस सर। यानी वर्क फंक्शन हर एक मेटल क्या होता है? अपना अपना फिक्स होता है। तो ध्यान से नीचे की लाइन लिखिएगा, सबसे मिनिमम वर्क फंक्शन होता है किसके लिए? सीजियम के लिए, ध्यान रखिएगा। नीचे लिखिएगा, नीचे लिख लो, सीजियम मेटल हैज मिनिमम, सीजियम मेटल हैज मिनिमम वर्क फंक्शन। आ रही बात समझ? बोलो भाई। सीजियम मेटल हैज मिनिमम वर्क फंक्शन। लिख लिया? बोलो। यस सर। मतलब सीजियम मेटल के पास सबसे कम वर्क फंक्शन होता है। एक और बात, वर्क फंक्शन इंसिडेंट रेडिएशन पे डिपेंड नहीं करता है। नीचे लिख लो भाई, वर्क फंक्शन डज नॉट डिपेंड ऑन इंसिडेंट रेडिएशन और इंसिडेंट लाइट। सो केयरफुल, वर्क फंक्शन डज नॉट डिपेंड ऑन इंसिडेंट रेडिएशन और लाइट। केयरफुल रहे इस बात में एकदम, बिल्कुल। हो गया भाई? बोलो। जल्दी बताएं। यस सर। चलिए, तो यहां तक ओके। अगला हम लोग बढ़ते हैं, वर्क फंक्शन खत्म है। मतलब ये समझ में आ गया हो भाई कि किसी भी इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए बाहर मिनिमम एनर्जी का जो रिक्वायरमेंट होता है उसको हम कहते हैं वर्क फंक्शन। ये मेटेलिक प्रॉपर्टी है, मेटल पे डिपेंड करता है, मेटल के नेचर पे डिपेंड करता है, ये बाहरी रेडिएशन पे डिपेंड नहीं करता है। सो केयरफुल, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। आगे आपका आता है थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। लिख लो, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। लिख लिया? बोलो जल्दी से। थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, जल्दी से लिख लो। थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, जल्दी से लिखना भाई, अच्छे से। लिख लिया? जल्दी बोलो। यस सर। ये होता क्या, देखिए, मतलब आप कोई रेडिएशन गिराते हो इस पे, ओके, और इलेक्ट्रॉन यहां से क्या होता है? स्केप कर जाता है इलेक्ट्रॉन, ठीक। तो आपने जो रेडिएशन गिराया ना, ये मिनिमम मैं बोल रहा हूं, सबसे मिनिमम, मतलब सबसे छोटा जिसपे ये इलेक्ट्रॉन बाहर निकल जाए, इसी को बोलते हैं थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। आ रही बात समझ में? यस सर। चलिए, तो यहां पर आप इसे चाहो तो एफटी भी लिख सकते हो, यानी मिनिमम फ्रीक्वेंसी। नीचे लिखिएगा, द मिनिमम फ्रीक्वेंसी, द मिनिमम फ्रीक्वेंसी, द मिनिमम फ्रीक्वेंसी of radiation, the minimum frequency of radiation, the minimum frequency of radiation, so that electron eject from, so that electron eject from, so that electron eject from
metallic surface called threshold frequency। आ रही बात समझ में? जल्दी बोलिए। ओके बोलो। Yes, sir. अब अगेन मैं बोलूंगा कि ये रेडिएशन पे डिपेंड नहीं करता, ये मेटेलिक प्रॉपर्टी है। ये भी मेटेलिक प्रॉपर्टी है, लिख लो, नीचे लिख लो भाई। थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी डज नॉट डिपेंड अपॉन रेडिएशन, इंसिडेंट रेडिएशन, लिख लो भाई। दिस इज आल्सो एन मेटेलिक प्रॉपर्टी, ये भी एक मेटेलिक प्रॉपर्टी है। तो केयरफुल इसमें रहें। अब आगे मैं बताता हूं कि जब कभी भी आपको थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी निकालना हो तो ऐसा कर ले और इसे वर्क फंक्शन के बराबर कर दे। आ रही बात समझ में? अरे भाई ये मिनिमम एनर्जी हो गया जिसपे निकलता है, ये क्या होता है? वर्क फंक्शन के बराबर होता है। आई बात समझ में? बोलो। जल्दी बोलेंगे। ये ओके है? Yes, sir. Yes. अब अगला लिखिएगा थ्रेशोल्ड वेवलेंथ। देखिए, अच्छा एक और मैं बोल दूं, कुछ लोग देखिए थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी कहते हैं, कुछ लोग कट ऑफ फ्रीक्वेंसी भी कहते हैं। तो कहीं कट ऑफ लिखा हो तो भी वही है, थ्रेशोल्ड ही है। कट ऑफ या थ्रेशोल्ड एक ही चीज है दोनों, ठीक है भाई। तो अगला लिख लो थ्रेशोल्ड वेवलेंथ या कट ऑफ वेवलेंथ भी इसको बोलते हैं। कट ऑफ वेवलेंथ या थ्रेशोल्ड वेवलेंथ एक ही चीज है, लिख लिया? बोलो। Yes, sir. चलिए आगे बढ़िए, नीचे लिखिएगा द मैक्सिमम पॉसिबल वेवलेंथ, द मैक्सिमम, यहां मैं मैक्सिमम बोल रहा हूं, उससे अधिक जाओगे तो इलेक्ट्रॉन बाहर नहीं निकलेगा। द मैक्सिमम पॉसिबल वेवलेंथ ऑफ रेडिएशन, the maximum possible wavelength of radiation, the maximum possible wavelength of radiation, so that electron eject from metallic surface, this maximum wavelength called थ्रेशोल्ड वेवलेंथ, लिख लिया? बोलो। Yes, sir. चलिए अभी इसी में एक दो पॉइंट अब लिखाऊंगा, सुनिएगा। देखिए मैं बोलूंगा यहां पर ये भी कि थ्रेशोल्ड वेवलेंथ भी क्या है? मेटेलिक प्रॉपर्टी है, मेटेलिक प्रॉपर्टी है। तो आप नीचे एक टर्म लिख लें कि HC अपॉन लैम्डा मैक्स, मैक्सिमम पॉसिबल, इसी को आप क्या कहते हो? थ्रेशोल्ड भी कहते हो। ओके, और ये क्या होगा? वर्क फंक्शन के बराबर होगा। ये भी तो मेटेलिक प्रॉपर्टी हुई ना, ये भी तो मेटेलिक प्रॉपर्टी है। हो गया भाई? बोलो। Yes, sir. चलिए, हो गया नोट? Yes, sir. चलिए नीचे एक लाइन लिखिएगा, फॉर इलेक्ट्रॉन एमिशन frequency of radiation, frequency of incident radiation must be greater or equal to थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी और कट ऑफ फ्रीक्वेंसी। लिख लिया भाई? जल्दी बोलो। Yes, sir. मतलब देख, अरे भाई मिनिमम पर बाहर निकलेगा तो इससे तू कम कर देगा तो कभी निकलेगा क्या? ना भाई, ना निकलेगा। तो इससे क्या होना चाहिए? थ्रेशोल्ड से क्या होना चाहिए? अधिक या बराबर होना चाहिए, तो निकल जाएगा। ओके भाई बोलो। Yes, sir. चलिए अगला लिखिए, इस वाले में अभी पॉइंट, बस पॉइंट लिखते चलो। अभी एक दो पॉइंट और नीचे लिखिएगा। नीचे लिखो फॉर, अगला पॉइंट लिखिएगा फॉर इलेक्ट्रॉन emission wavelength of radiation must be less than or equal to, for electron emission wavelength of incident radiation must be less than or equal to, मैं छोटा कह रहा हूं, छोटा केयरफुली, छोटा या बराबर, लेस देन और इक्वल टू थ्रेशोल्ड वेवलेंथ और कट ऑफ वेवलेंथ।
आगे बात समझे बोलो। Yes, sir. चलिए भाई आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं भाई, जल्दी से आगे बढ़ते हैं, ये खत्म है, आगे बढ़ते हैं। चलो अब यहाँ का कहानी हो गया खत्म, समाप्त। अब है आइंस्टाइन का फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का लॉ यहाँ पर, ठीक है भाई। तो आइंस्टाइन ने कुछ लॉज दिए हैं, उसको भी देख लीजिएगा भाई। तो नीचे लिखो, हेडिंग डाल दो, हेडिंग डालो, आइंस्टाइन्स फोटो इलेक्ट्रिक आइंस्टाइन्स फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट इक्वेशन। लिख लिया, बोलो भाई। Yes, sir. चलिए भाई, ये इक्वेशन का चक्कर क्या, मैं समझाता हूँ। बहुत सिंपल है, बहुत इजी, बहुत आसान है। ओके, आपको भी 100% समझ में आएगा, डोंट वरी। देखिए ये मान लीजिए मेटेलिक सरफेस है, ओके, केयरफुली थोड़ा ध्यान से देखिएगा। जल्दी बताओ, वॉइस आ रही है क्या? Yes, sir. अच्छा, वीडियो ओके है ना? वीडियो ओके है या बहुत ज्यादा ब्लर है? ठीक है सर। चलो ओके है। तो देखो यहाँ समझना है, बस छोटा सा समझना है, यहाँ पर ज्यादा कुछ खास नहीं है, डोंट वरी, चिंता ना करें। देखिए तो इक्वेशन में एक्चुअल में है क्या, देखिए फोटोन यहां से चला, फोटोन हिट करेगा किसको? इलेक्ट्रॉन को। यहाँ पे इलेक्ट्रॉन है, ओके, माइनस का। अब ये इलेक्ट्रॉन यहां से बाहर निकलेगा, तो बाहर निकलेगा तो क्या होगा, कहानी वो सुनिए। देखिए ये चलेगा ना, तो अपने साथ ई एनर्जी लेके चला है, ठीक। अब ये एनर्जी पूरा इलेक्ट्रॉन को देगा। अब ये एनर्जी क्या होगा, कुछ एनर्जी यहां पर खर्च कर देगा, कहां पर? अपने आप को बाहर निकालने में, यानी वर्क फंक्शन में, ठीक। तो यहां से मान लो चला, इतना एनर्जी इसको मिला, अब ये एनर्जी खर्च कर दिया वर्क फंक्शन में, तो बाकी बचा कितना एनर्जी यहां पर इसके पास? तो बाकी बचा E-5। आ रही बात समझ में? रिमेनिंग एनर्जी, जवाब ही नहीं है। यस सर। Sir. अरे भाई यहां से तेरे पास मान ले 100 रुपये था, तूने 100 इसको दिया, ये 50 निकलने में खर्च कर दिया, मान ले 20 निकलने में खर्च कर दिया, तो 80 बचेगा ना। लॉजिकली सोच के देख। Yes, sir. तो ये इतना एनर्जी इसके पास बचा। अब इतना एनर्जी का ये करेगा क्या? क्या करेगा ये? कुछ नहीं करने वाला भाई, ये करेगा सीधा काइनेटिक एनर्जी में ये बदल लेगा। आ रही बात समझ में? कुछ नहीं, जो भी एनर्जी बचेगा वो काइनेटिक में कन्वर्ट कर लेगा। उम्मीद करता हूं यहां तक ये बात आपको समझ में आ गया होगा। या कोई दिक्कत है बोलो? नो sir. सर। बस यही तो है आइंस्टाइन का फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट इक्वेशन। यानी ये है बात यहाँ पर कि देखो रेडिएशन ने, यानी फोटोन ने जो एनर्जी इलेक्ट्रॉन को दिया है, ये एनर्जी ई एक तो खर्च हो जाएगा वर्क फंक्शन में, और रिमेनिंग एनर्जी कहां चला जाएगा? काइनेटिक एनर्जी के फॉर्म में, के मैक्स। उम्मीद करता हूं यहां तक आपको बात समझ में आ गया होगा, ठीक है। ये मैक्सिमम पॉसिबल काइनेटिक एनर्जी है, हालांकि इतना हो भी सकता है किसी का, या इससे कम भी हो सकता है, लेकिन मैंने मैक्सिमम लिखा है, ये ध्यान रखिए, मैक्सिमम यहाँ पर ध्यान रखिएगा, क्योंकि मैक्सिमम पॉसिबल यही है, कहीं और लॉस भी कर सकता है कुछ, ठीक है। तो ये पूरा नोट करिए, मैं नीचे लिखाऊंगा 2 लाइन जल्दी से। हो गया सर। ओके ओके, हो गया, ठीक है। नीचे लिखिएगा। सर नहीं हुआ है हम लोग का। अच्छा ठीक है, नोट करिए ना, मनाही मैंने कुछ बोला है क्या किसी को, बताइए।
चलिए भाई, नोट कर लिया होगा, अब स्टेटमेंट लिखना है थोड़ा सा। अगले लेक्चर में ये खत्म कर दूंगा, चिंता नहीं करो। अगले लेक्चर में, चूंकि इसमें देखो क्या ना, ये पूरा एक एक्सपेरिमेंट, पूरे के सवाल आते हैं यहाँ पर, तो ये पूरा मैं करवा दूंगा ना। इसके बाद समझो कि कुछ छोटे छोटे क्वेश्चन देखने को मिलेगा, उसको हम लोग कर लेंगे, हालांकि ज्यादा नहीं बचा हुआ है। और फोटोन थ्योरी तो मैंने पूरा डिटेल से पढ़ा दिया, और अभी एक दो टर्म और मैं बताऊंगा, अभी चिंता नहीं करो, अभी तो बहुत सारा भी चीज सिखाना है अभी क्लास को एंड करने से पहले। तो उम्मीद करता हूँ ये समझ में पूरा आ गया, बोलो, या कोई दिक्कत है बोलो इसमें? नो सर। चलो भाई, ओके, ठीक है, अच्छी बात है, मजे की बात है। अब सुनिए सुनिए सुनिए, पहले सुनिए। देखिए, कुछ लोग E बराबर क्या हो सकता है, जैसे मान लो इसका रेडिएशन मान लो F होगा, तो H इंटू एफ लिखेगा। बोलिए हाँ सर। हाँ सर। लिखेगा, ठीक है। अब उसके बाद मुझे ये बताइए, जस्ट सुन से बेटा, हाँ बेटा देखो, तो ये HF लिखेगा, ये तुम्हारा क्या हो गया, वर्क फंक्शन वैसे ही रहेगा, और ये मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी क्या होगा, हाफ m, और इलेक्ट्रॉन का मैक्सिमम पॉसिबल वेलोसिटी। आ रही बात समझ में, बोलो बताइए। Yes, sir. चलिए यहां तक ध्यान रखिएगा। मुझे बच्चा लोग लग रहा है थोड़ा सा शायद कहीं ना कहीं ब्लड है थोड़ा सा। यस सर, थोड़ा सा। हाँ ब्लड है थोड़ा सा, खैर कोई बात नहीं, चिंता ना करें, ठीक है। इसको नोट कर लीजिए, यहां तक बस रहने दीजिए, ज्यादा नहीं पढ़ाऊंगा, नहीं ज्यादा पढ़ाऊंगा तो आज लोग आप लोगों का हालत पंजर हो जाएगा, ठीक है, तो ज्यादा नहीं पढ़ाऊंगा, ठीक है। लेकिन एक छोटा सा पॉइंट मैं सिखा के क्लास को एंड करूंगा। क्या यहाँ तक पूरा अच्छे समझ में आ गया, बोलिए? यस सर। चलिए इसको मैं इरेज करता हूँ। देखिए पता है, मेन यही चीज मुझे समझाना था, आइंस्टाइन का ये फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट इक्वेशन। यदि मैंने ये समझा दिया ना, समझो पूरा काम खत्म है मेरा, ठीक है। तो हालांकि आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा, बाकी का हम लोग अगले क्लास में देखेंगे, चिंता नहीं करना आपको, बस केवल रिवीजन करना है। अब सुनो एक बात, सुनो सुनो सुनो। मान लो यहाँ पर एक बल्ब है, भाई सुनना अच्छे से, एक बल्ब है, ये बल्ब में लग गया फिलामेंट, ओके ओके ओके, खत्म। ये बल्ब कुछ इस प्रकार का, भाई बल्ब यहाँ पर, अब बल्ब में मान लो ये करंट वरेंट आपने दे दिया, लेके यहाँ पर यूं लगा दिया, करंट यहां से चला, अब ये बल्ब क्या करेगा, ग्लो करेगा, ग्लो करेगा, ग्लो करेगा, चमकेगा, ठीक। अब बोला है सवाल, क्या सुनना भाई, बल्ब का बोला है पावर है P, क्या है, पावर है P। अब बोला है यहां से बल्ब से पर सेकंड कितना फोटोन रिलीज होगा, फाइंड फाइंड पर सेकंड, पर सेकंड, पर सेकंड फोटोन रिलीज, फोटोन रिलीज, ठीक है भाई, निकाल लोगे पर सेकंड कितना ये फोटोन रिलीज करेगा, बोलो जल्दी बोलिए, या बहुत मुश्किल है ये सवाल? मैं कुछ बोलूं? यस सर। चलो अच्छी बात, आपने क्या दिया, आप ही बोलिए, चलिए बहुत बढ़िया। देखिए सबसे पहले बच्चा लोग, हमको तो भाई मालूम ही नहीं है कि ये कितना निकलेगा, तो एक काम करते हैं, इसका पावर दिया, लेकिन पावर दिया, पावर दिया, पावर क्या होता है, क्या होता है पावर, पावर क्या होता है, पावर क्या होता है, तो पावर होता है एक्चुअल में E/Δt, यानी एक सेकेंड में, पर सेकेंड E/Δt मैंने पर सेकेंड कितना एनर्जी रिलीज हुआ, वही होता है तुम्हारा पावर। क्या कुछ गलती कह दिया क्या मैंने? नो सर। तो ठीक है भाई, मैंने कह लिया कि टोटल एनर्जी E निकला कितने समय में भाई, Δt समय में। उम्मीद करता हूं यहां तक आपको दिक्कत नहीं होगा। बोलिए। यस सर। अरे बल्ब ने एक सेकंड में मान ले इतना एनर्जी निकाला, या जितना भी हो Δt समय में निकाला इतना एनर्जी, ओके ओके ओके, ठीक है भाई, इतना एनर्जी निकाला, मान लिया। लेकिन इतना एनर्जी क्या एक फोटोन कभी मतलब ये प्रोड्यूस कर पाएगा क्या? एक फोटोन में इतना दम है कि इतना एनर्जी प्रोड्यूस कर ले? ना भाई, ना 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 ना, ये कई सारे फोटोन मिलके बनाएंगे, ठीक है। तो कई सारे फोटोन मतलब मैंने मान लिया n फोटोन, Δt समय में n फोटोन मिलके भाई किया जाता, तो डेल्टा n, और एक फोटोन एनर्जी कितना होता है, hc/λ। आई बात समझ में? या हो सकता है मैं पहले बता दूं, ये ऐसा टर्म हो जाएगा, यहां सुन लीजिए भाई, सुन लीजिए सुन लीजिए, या तो ऐसा रहेगा टर्म, या
यहाँ पर हो सकता है फ्रीक्वेंसी दिया रहे तो आप इनटू में क्या करना, HF कर लेना। आ रही बात समझ में? बोलो, जल्दी बोलेंगे। या तो ऐसा या तो वैसा, कोई दिक्कत है? बोलो, घोर सन्नाटा। No, sir. अरे ऐसे करना है, बस बात खत्म है। अब आपको करना क्या, पर सेकंड कितना लगेगा, तो n बाय डेल्टा टी। पर सेकंड कितना फोटोन निकलेगा, निकल गया देखो खटक से, पर सेकंड, 1 सेकंड में कितना फोटोन निकलेगा, जो कि कितना आएगा बोलो, P फॉर पावर, यहाँ लैम्डा बाय HC। एक टर्म आपका यहाँ पर ये बन गया, ठीक है भाई, ध्यान सुनिएगा। और यहाँ से n बाय डेल्टा टी, पर सेकंड कितना फोटो निकलेगा, तो P बाय HF। समझ गया या नहीं समझ में आया? यस सर। चलिए नोट करिए, ऐसे ही आपको सवाल बनाना रहेगा। जल्दी से कर लीजिए नोट इसको, फटाक से, तेजी से, टाइम पास नहीं करना है। मैं पहले बता दूं, फोटोन थ्योरी में इस पर सवाल आते हैं। लिख लिया भाई, जल्दी बोलो। यस सर। जल्दी से, थोड़ा फास्ट फास्ट करिए, फास्ट नोट। एक सवाल सोच रहा था मैं बोल दूं इसी पे, मेरे पास अवेलेबल क्वेश्चन हो ना, बाय गॉड बताता हूँ आपको, तो परेशान मैं करके छोड़ दूंगा। मजा आ गया। क्वेश्चन है 2009 में आया हुआ है। क्वेश्चन है, लिखो, हाँ भाई लिखो, मोनोक्रोमेटिक लाइट ऑफ वेवलेंथ, फास्ट फास्ट लिखो, फास्ट। मोनोक्रोमेटिक लाइट ऑफ वेवलेंथ, लिख लिया? बोलो, Yes, sir. मोनोक्रोमेटिक लाइट ऑफ वेवलेंथ 667, मतलब 667 नैनोमीटर। लिख लिया? बोल। Yes, sir. हाँ, is produced by a, लिख लिया? आगे बोलो, by a, is produced by a helium neon laser। हीलियम नियोन लेजर। हो गया भाई, जल्दी बोलो। जल्दी बोलिए, टाइम पास नहीं करना है, मुझे भी आगे बढ़ाना है टॉपिक को। Yes, sir. चलिए आगे बढ़िए, पुल स्टॉप, आगे बढ़िए, आगे बढ़िए। क्या हो रहे हैं? पर एमिटेड, जो बल्ब से पावर निकलेगा ना भाई, जो बल्ब से पावर निकलेगा, फिर एक बार रिपीट पावर करिए। इमिटेड, द पावर इमिटेड इज 9 मिलीवॉट। मिली 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 मिली, ध्यान रखिएगा, 9 मिलीवॉट। पुल स्टॉप डाल दीजिए। हाँ, क्या समस्या आपको हो गया, बोलिए। फिर एक बार रिपीट कर दीजिए। अरे बेटा, ये गड़बड़ बात, थोड़ा सा ध्यान से देखिए, मैं रिपीट कर रहा हूँ। मोनोक्रोमेटिक लाइट ऑफ वेवलेंथ 667 नैनोमीटर वहां लिखा हुआ है, इज प्रोड्यूस्ड बाय अ हीलियम नियॉन लेजर, फुल स्टॉप, आगे लिखेंगे द पावर इमिटेड इज 9 मिलीवॉट। हो गया? बोलिए। Yes, sir. हो गया? Yes, sir. चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। आगे लिखा हुआ है द नंबर ऑफ फोटोन, ध्यान से लिखिएगा, द नंबर ऑफ फोटोन्स, द नंबर ऑफ फोटोन्स अराइविंग पर सेकेंड, अराइविंग पर सेकेंड। देखो कितना स्पष्ट क्वेश्चन दिया है, कितना क्लियर एकदम। द नंबर ऑफ फोटोन अराइविंग पर सेकेंड ऑन द एवरेज एट अ टारगेट, पर सेकेंड ऑन द एवरेज एट अ टारगेट। लिख लिया? बोलो, Yes, sir. ऑन द एवरेज एट अ टारगेट। लिख लिया? बोलो। हाँ सर, लिख ली। आगे ऐसे में लिखना, ई रेडिएटेड, IR रेडिएटेड। लिख लिया? बोलो, रेडिएटेड बाय
तुमसे क्या लगा भाई, क्यों परेशान हो रहे हो तुम लोग भाई, मुझे भी पता है। सर कुछ भी सुना ही नहीं दिया क्वेश्चन। हाँ भाई, क्या ये सवाल बन गया, बोलो जल्दी से। जल्दी बोलो। सर क्वेश्चन फिर सर से एक बार क्वेश्चन रिपीट कीजिए ना। अरे भगवान, तुम लोग गजब करते हो भाई, गजब है। देखो भाई, क्वेश्चन पूरा क्लियर है यहाँ पर, देखो मैं सीधा समझाता हूँ, सीधा फालतू बकवास नहीं। देखो यहाँ वेवलेंथ दिया है, लेके कितना 667 नैनोमीटर, और इसका पावर दे रखा कितना 9 मिलीवॉट। बस बात खत्म। पर सेकंड कितना फोटोन निकलेगा ये निकालना है, ठीक। अब क्वेश्चन अगर पढ़ता हूं, मोनोक्रोमेटिक लाइट ऑफ वेवलेंथ 667 नैनोमीटर इज प्रोड्यूस्ड बाय अ हीलियम नियॉन लेजर, फुल स्टॉप डाल के आगे बढ़ो। द पावर इमिटेड इज 9 मिलीवॉट, इसका दिया है लेके पावर, ठीक है। अब आगे बोला द नंबर ऑफ फोटोन अराइविंग पर सेकंड ऑन द एवरेज एट अ टारगेट रेडिएटेड बाय दिस बीम। तो उसको छोड़ो ना, क्या है इसमें, नहीं हो पाएगा क्या? फंडा बिल्कुल यही कंसेप्ट है। अब देखो आपको लगाना यही फंडा है, सॉल्व जब करोगे ना तो देखो वेवलेंथ का टर्म एक ऐसा होता है, तो आपको रट्टा नहीं मारना है आपने। देखो फंडा कंसेप्ट लगाओगे तो यही फंडा आएगा आपको। पावर क्या मिला, पावर क्या मिला देखो, तो नंबर ऑफ फोटोन पर सेकंड जो आएगा सॉल्व करके निकालोगे क्या हो, पावर मतलब क्या 9 इंटू 10 का पावर कितना, नहीं पावर क्या, हाँ 9 है, तो माइनस का क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा पावर। लेमडा कितना है देखो 667 इंटू 10 का पावर कितना माइनस का 9। ओके आगे बढ़ते हैं। एच कितना होता है भाई 6.67 इंटू 10 का पावर कितना माइनस का 34 इंटू सी कितना 3 इंटू 10 का पावर 8। इसको सॉल्व कर लिया आंसर निकल जाएगा, आंसर जो भी आएगा वही बिल्कुल सही आंसर होगा। नहीं समझ में आया भाई? आ गया सर। अब सुनिए, अब सुनिए सुनिए सुनिए, मैं यहाँ से 2 शून्य गायब, यहाँ से यहाँ इसको हटा रहा हूं, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा माइनस का 36 लिखूंगा। कोई दिक्कत है आपको क्या है? यहां से गायब करके यहाँ लगा दिया, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। ये कट जाएगा, ये कटेगा, यहाँ पर 3 बचेगा, तो 3 वाला जो ऑप्शन होगा वही मेरा सही होगा। लेकिन यहाँ पर 2 है, ये तो गड़बड़ है भाई, ये तो नाइंसाफी है सरासर। तो 3, उसके बाद देखिए इन दोनों को भाई सॉल्व करो, यहाँ पर देखो तो ये सबको क्या करो ना क्लब करो, ऊपर ले जाओ, सबको ऊपर ले जाओ, तो 10 का पावर ये प्लस का 36 हो जाएगा। अब ये क्या हो जाएगा भाई देखो इंटू में, देखो ये देखो ये दोनों ये भी माइनस में हो जाएगा 17, और ये कितना कितना हो जाएगा भाई, ये जल्दी देख लो -3 12, ये करो ना कितना जाना चाहिए 20 के आसपास आना चाहिए भाई। चेक कर लीजिए जल्दी से, 2 ऑप्शन है मेरे पास। सर ऑप्शन है नहीं 16 आ रहा है क्या, 3 इंटू 10 का पावर 16 आ रहा है क्या, चेक करो। यस सर। है ना, हाँ हो गया ये ऑप्शन। ये मुश्किल सवाल था क्या, बोलिए कुछ तो बोलिए भाई, क्या ये मुश्किल सवाल था बताइए? नो सर। तो इस प्रकार के सवाल नीट में मिलेंगे नीट में सवाल। फोटोन थ्योरी मैंने करा दिया, हर एक चीज हो चुका है, समझिए आपका लगभग 50% प्लस हो चुका है, ठीक है। अगले क्लास में मिलेंगे हम लोग, तो बहुत ही आप लोग अच्छे से इसको रिवाइज करके अच्छे से आप वर्क करके आइएगा। मैं पहले बोल रहा हूं मुझे पूरा अच्छे से चाहिए। और हाँ, टेस्ट का सिलेबस आपको मिल गया होगा, टेस्ट में रे ऑप्टिक्स और मॉडर्न ये आपका आएगा, वे भी आएगा। मैं मॉडर्न का भी एक भी सवाल नहीं दूंगा, लेके भी इस बार नहीं आएगा, ठीक। तो पीछे का आप रिवीजन करो, और मैं कह रहा हूं आपको जो डाउट है मेरे से डायरेक्ट पूछो, मैं डायरेक्ट बताऊंगा। और कोई समस्या? नो सर। और देखो मैं बता रहा हूँ टेंशन नहीं लो, किन्हीं बच्चों को मान लो दिन भर जो बच्चे स्टडी करते हैं, ठीक है, उनको मैं अभी एक तरीका बताऊंगा, चिंता नहीं करो, ठीक है। हालांकि देखता हूँ कि सारा प्रोसेस हो जाता है ना, तो आपको मैं एक ऐप बता दूंगा, ठीक है। और ऐप पे टेंशन नहीं लो, आप क्वेश्चन क्रॉप करना, बस केवल क्वेश्चन जैसे क्रॉप करोगे ना, केवल मेरा नाम डालना, ओनली राहुल कुमार शर्मा सर, बात खत्म है, अपने आप मेरे पास क्वेश्चन आएगा मैं डील कर दूंगा, ठीक है। तो टेंशन नहीं लो, बिल्कुल लाइव 7 to 3 के बीच में आपका क्वेश्चन डील कर दिया करूंगा। ओके भाई? यस सर।
तो दिन में जब पढ़ते हो कितने लोगों को डाउट होता है? जरा हाथ ऊपर कर लो तेजी से। बस एक संस्कृत का डाउट है। देखो बहुत सारे बच्चे अब आ रहे हैं। 6 अभी तक 6 ही हुआ है भाई, 7 हाँ 8। चलो तो टेंशन नहीं लो, मैं बता दूंगा आपको अगले क्लास में, लेकिन अभी नहीं, अगले क्लास में बताऊंगा मैं। ठीक, तो टेंशन नहीं लेना आपने, बिल्कुल आप निश्चिंत रहे। मैं एकदम बिल्कुल 7 to 3 के बीच में मैं बिल्कुल लाइव रहूंगा भाई। आपको मैं तो जो भी डाउट हो, घर पे मैं रहूंगा अभी, वो अभी लॉकडाउन अभी यहाँ पे है, तो जितना डाउट होगा आपका सॉल्व हो जाएगा, टेंशन नहीं लेना। ठीक है, तो पहले आप पढ़िए अच्छे से, डाउट खोजिए, डाउट जमा करके रखो और मैं डील कर दूंगा। ठीक है भाई, तो अगले सेशन मिलते हैं भाई। फिलहाल सबको बाय बाय।